भगवान दत्तात्रेय कौन है, उनका स्वरूप क्या है? शरीर रूपी यंत्र को चलाने वाली जो शक्ति है जी, वो दत्तात्रेय है। यह मुझे लगता है मैंने प्रथम बार इस प्रकार से जी। भगवान दत्तात्रेय का वर्णन सुना है। पूछा भगवान से कि भाई आपका एड्रेस कहाँ, आप कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा नाहम वसामि वैकुंठे। भगवान ने कहा मैं वैकुंठ में नहीं रहता। महाराज जी, माणिक प्रभु महाराज को अ रेयर स्पिरिचुअल जेम जी, अमर चित्र कथा में कहा गया है। अवतारों में, देवताओं के अवतारों में जैसे भगवान कृष्ण है सारी तरह की लीला करने वाले, वैसे संतों में सारी तरह की लीला करने वाले हमारे माणिक। यहाँ पर प्रश्न आता है, अगर जगत जो है ईश्वर का रूप है तो जगत का दुख भी ईश्वर का रूप हो जाए। पार्टी बदलने के बाद सारे आरोप छूट जाते हैं ना। जी, कितने लोग होते हैं लाखों करोड़ का घोटाला करते हैं, उसके बाद किसी विशिष्ट पार्टी के अंदर वो गमछा डाल लेके आ जाते हैं। जब इस पार्टी में आते हैं तो वो आरोप सारे धरे के धरे रह जाते। वॉशिंग मशीन बोलते हैं ना। किसी समाधि से, किसी मूर्ति से, किसी वृक्ष से आप जो है ज्ञान प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। राम वही बनता है, कृष्ण वही बनता है, आदिदमन भी वही बनता है, ज्ञानराज भी वही बनता है। उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा वो बात अलग। ड्राइंग रूम के अंदर हैरी पॉटर लगाओ, समझो परमात्मा ने जगत को बनाया ही नहीं है। सभी को नमस्ते। आज जिन महान विभूति का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, शायद ही आध्यात्म के जगत का ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अद्वैत वेदांत से जुड़ा हो, आचार्य शंकर से जुड़ा हो, अवधूत परंपरा से जुड़ा हो और उनका नाम न जानता हो। आज मेरे समक्ष विद्यमान है दत्तात्रेय भगवान के अवतार श्री माणिक प्रभु महाराज की परंपरा में वर्तमान पीठाधिपति श्री ज्ञानराज माणिक प्रभु महाराज। उनकी अनेक रचनाएं हिंदी, मराठी, उर्दू के अंदर उपलब्ध हैं। उनके द्वारा लिखे गए पद व अनेक साहित्य लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। अद्वैत वेदांत के अंदर जो उनका वैदुष्य है उसके बारे में शायद ही कोई व्यक्ति है जो न जानता हो। और न केवल भारत अपितु पूरे विश्व के अंदर अनेक देशों के अंदर उन्होंने भारतीय समाज के लोगों का मार्गदर्शन अपने प्रवचनों के द्वारा करा है। अद्वैत वेदांत के ऐसे विषय जो बहुत ही क्लिष्ट होते हैं वह आज की युवा पीढ़ी को महाराज श्री बहुत ही सरलता से समझा देते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे एक संवाद के लिए बैठे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी उनकी जितनी भी बातें होंगी उन्हें समझ करके अपने अध्यात्म के मार्ग पर आगे अग्रसर हो पाएंगे। महाराज श्री, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज के आपके समक्ष आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं और आपका सीधा मार्गदर्शन मुझे नहीं, हमारी तो परंपरा प्रश्न पूछने की रही है पुराने जमाने से। भगवत गीता तो क्या है, अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर है। जी तो महाराज, प्रश्नों की परंपरा हमारे सनातन धर्म में प्रश्न पूछना और उनके जी। उत्तर खोजना ये हमारी परंपरा रही है। उसी परंपरा का आप निर्वहन कर रहे हैं। जी महाराज जी, मुझे मेरा भी उत्साहवर्धन होता है जी। कि आप स्वयं यह बात कहते हैं कि सबको प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए। प्रश्न क्यों नहीं पूछना चाहिए? जी हमारे सनातन धर्म में प्रश्न पूछने की परंपरा है। इतर धर्मों में प्रश्न पूछेंगे तो आप अपराधी हो जाएंगे। जी जी। तो महाराज श्री, इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए मेरा प्रथम प्रश्न आपसे जो होगा वह बहुत ही मौलिक प्रश्न है, बहुत ही एक बेसिक प्रश्न जिसे हम कहते हैं। और वह यह है कि आप भगवान दत्तात्रेय की परंपरा से आते हैं, आप उन महान अवधूतों की परंपरा से आते हैं। तो अगर मैं एक पहला प्रश्न पूछूं तो मेरा प्रश्न यही होगा कि भगवान दत्तात्रेय कौन है, उनका स्वरूप क्या है? अच्छा, देखिए कि हमारे पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन जो हैं सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि को चलाने वाले, पालन पोषण करने वाले और सृष्टि का संहार करने वाले, ऐसी तीन शक्तियाँ हैं। जी इनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा गया है। अब अगर आप देखें, गहराई से देखें तो ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। सृष्टि के पालन पोषण में उनका कोई अख्तियार नहीं है। उसी तरह से भगवान विष्णु हैं, उनका सृष्टि की उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं है। वो सृष्टि के पालन पोषण के जिम्मेदार, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। और सृष्टि के संहार भगवान शिव स्वयं करते हैं। किंतु ये तीनों का जो सम्मिलित स्वरूप है, सम्मिलित स्वरूप यानी क्या, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का संहार करना, ये तीनों शक्तियां जब एकत्रित हो जाती हैं तब उसको भगवान दत्तात्रेय कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सम्मिलित, समन्वित ऐसे स्वरूप को भगवान दत्तात्रेय कहते हैं। और ये जो नाम पड़ा है दत्तात्रेय, इसकी एक बड़ी बड़ी रोचक कथा है। जी। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु ने सर्वजित नामक याग किया, एक यज्ञ किया, उसका नाम सर्वजित।
उस यज्ञ की परंपरा ये होती है, उसकी उसकी पद्धति ये होती है कि यजमान को यज्ञ की समाप्ति के बाद अपना सर्वस्व दान करना होता है। जी तो भगवान विष्णु ने सभी ऋषियों को, मुनियों को निमंत्रित किया कि अमुक तिथि को पूर्णा होती है और उसके बाद दान होगा, आप लोग आइए, सब लोग दान लेके जाइए। सारे ऋषि पहुंच गए, सारे विश्वामित्र पहुंचे, वशिष्ठ पहुंचे, कश्यप पहुंचे, कणाद पहुंचे, सारे पहुंच गए ऋषि। और जिसको जो चाहिए था, कोई हाथी ले गया वैकुंठ से, कोई वहाँ के घोड़े ले गया, कोई जी। दासियाँ ले गया, कोई रंगीन मिजाज ऋषि थे जी। वो अप्सराओं को ले गए, जी। उसके बाद कोई चांदी सोने के बर्तन ले गए, यहाँ तक कि वो जय विजय जो द्वार पर खड़े रहते जी। हैं, उनके जो दंड होते हैं चांदी के, वो दंड भी ऋषि लोग ले गए, कुछ नहीं बचा, वैकुंठ पूरा धो धुला के खाली हो गया। तो भगवान ने पूछा जय विजय से कि भैया सारे ऋषि आ गए, सब तृप्त हो गए, सबने ले लिया? बोले सारे ऋषि आ गए, केवल अत्रि मुनि नहीं गए। बोले क्यों नहीं आए, पता करो। तो पता किया गया, अत्रि मुनि जो है वो अपनी मध्याह्न संध्या कर रहे थे, उपासना कर रहे थे। तो दूत भेजे गए, महाराज आइए दान लेके जाइए। तो उनका संध्या जप वगैरह सारा जो अनुष्ठान था वो समाप्त करके सायंकाल के समय अत्रि मुनि वैकुंठ में पहुंचे भगवान के पास। तब तक सारा कुछ खाली हो गया था। तो सूचना दी गई भगवान को, जय विजय ने सूचना दी अत्रि मुनि आए हैं। तो फिर भी भगवान आए, द्वार पर स्वागत किया अत्रि का उन्होंने। और अत्रि ने कहा कि भगवान आपके निमंत्रण पर मैं दान लेने के लिए आया हूँ, ब्राह्मण दान लेने के लिए आया है। तो भगवान ने कहा अब मेरे पास बचा क्या है, मैं सारा कुछ दे चुका, मेरे पास कुछ नहीं है। वो जय विजय के दंड भी ऋषि लोग ले गए, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो अत्रि ने कहा भगवान क्या सचमुच आपके पास कुछ नहीं है? जी। क्या सचमुच कुछ नहीं बचा? तब भगवान ने कहा मैं स्वयं शेष बचा हूँ और स्वयं दत्तो हम, मैं अपने आप को तुमको दान करता हूँ। और इस तरह से जिसने अत्रि को अपने आप को दान कर दिया वो दत्त आत्रेय। जी। अत्रि को जिसने दान कर दिया, दत्त शब्द का अर्थ होता है दिया गया, गिवन। जी। तो जिसने अपने आप को अत्रि को दिया वो दत्तात्रेय है। और इसका वेदांतिक अर्थ ऐसा है, अत्रि यानी ये शरीर, अत्रि शब्द का अर्थ क्या, अस्तित्व ही, जहाँ पर ये जागृति स्वप्न सुषुप्ति कौमारम यौवनम जरा ये सारी अवस्थाएं हैं, ऐसा ही ये शरीर, इस शरीर यंत्र को चलाने वाला भगवान ने अपने आप को दान कर दिया। कैसे? आत्म रूप में दान कर दिया। जी। हमारे प्रभु महाराज की एक मराठी में बड़ी पंक्ति है कि दातृत्वे आत्मा देई अत्रि ब्रह्माला, यानी क्या भगवान का दातृत्व इतना बड़ा है कि उसने अपने आप को, अपनी आत्मा को, अत्रि ब्रह्म को, अत्रि ऋषि को अपने आप को दान कर दिया, इसलिए वो दत्तात्रेय है। और देखिए जितने बाकी के अवतार हैं, राम है, कृष्ण है, नरसिंह है, ये सारे अवतार जो हैं किसी किसी विशेष एक एक राक्षस का संहार करने के लिए, कंस का संहार करने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित हुए, रावण के लिए भगवान राम अवतरित हुए, हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह अवतरित हुए। किंतु भगवान दत्तात्रेय जो का जो अवतार है वो किसी राक्षस का वध करने के लिए नहीं है, वो अज्ञान रूपी राक्षस का वध करने के लिए है। और जगत में अज्ञान बना हुआ है पुरातन काल से, अनादि अज्ञान जो है ना, वेदांत की दृष्टि से अज्ञान अनादि है। उस अनादि अज्ञान का निरसन करने के लिए, निराकरण करने के लिए भगवान सद्गुरु रूप में, दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होते रहते। तो भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप जो है हमारे संप्रदाय में, जो प्रभु महाराज ने हमको सिखाया है, वो ये है, शरीर रूपी यंत्र को चलाने वाली जो शक्ति है वो दत्तात्रेय है। वो दत्तात्रेय है। वो गीता में भगवान भी कहते हैं ना, हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, हृद्देश में भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ईश्वर सर्वभूतानाम हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तो हृदय प्रदेश में रहकर शरीर रूपी यंत्र को चलाने वाली जो चेतना है वो दत्तात्रेय का स्वरूप है। और उसके 3 रूप हमारे यहाँ कल्पित किए गए हैं। तो भगवान दत्तात्रेय का रूप जो है हम इस तरह से कल्पना करते हैं, आध्यात्मिक रूप में वो आत्मा है, सर्वव्यापी आत्मा है। आदिदैविक रूप में वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप हैं। और आदि भौतिक रूप में मानव शरीर में वो हमारे सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज हैं। जिस तरह से हम भगवान दत्तात्रेय के स्वरूप की कल्पना करते हैं। तो महाराज जी, आपकी बातों से स्पष्ट होता है कि दत्तात्रेय भगवान केवल एक स्वरूप ही नहीं, अपितु जो हमारा आत्म तत्व है, जो सर्वत्र व्याप्त है, वह भी भगवान दत्तात्रेय है, हमारे सद्गुरु भी भगवान दत्तात्रेय है, और जो दैविक स्वरूप आपने बताया वह भी भगवान दत्तात्रेय है। तो इस प्रकार से माणिक प्रभु महाराज ने भी दत्तात्रेय भगवान को एक तो दर्शन की दृष्टि से भी और एक व्यवहार की दृष्टि से और अपने स्वरूप की दृष्टि से। जी, मेरा जो स्वरूप है ना, स्वरूप यानी क्या? स्वरूप यानी जो हमको छोड़ के कभी नहीं जाता। जी। स्वरूप शब्द का अर्थ वेदांत में ऐसा है,
जो मुझको छोड़ के नहीं जाता। जी जैसे शरीर है, शरीर छोड़ के जी। जाएगा, मन है छोड़ के जाएगा, जी। बुद्धि है छोड़ के जाएगी, आंखें हैं, हाथ पैर नाक इत्यादि ये सब छोड़, नाम छोड़ के जाएगा, रूप छोड़ के जाएगा, जी। किंतु मेरा जो मैंपना है उसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता। जी। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं दिल्ली गया था और मैं अपने मैंपने को दिल्ली में भूल के आया, नहीं हो जी। सकता। मैं तो हमेशा मेरे साथ ही हूँ ना। मेरा जो अहम है, मेरा जो स्वयं है, वो मेरे साथ है, वो आत्म तत्व है, वो स्वरूप है, और वही भगवान दत्तात्रेय है। जी। तो महाराज श्री भगवान दत्तात्रेय का इतना सुंदर वर्णन आपके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ, और यह जो मैंने बात सुनी आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जी। यह मुझे लगता है मैंने प्रथम बार इस प्रकार से जी। भगवान दत्तात्रेय का वर्णन सुना कि वो हमारे कैसे। संप्रदाय में जो पूर्वाचार्य हुए हैं, जी उन्होंने इस रूप की जी। भगवान, एक ग्रंथ है जी। ज्ञान मार्तंड नाम से, जी और उसमें भगवान दत्तात्रेय के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वेदांत जी। की दृष्टि से मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने उसका विवेचन किया है। मराठी में ग्रंथ है, और काशीस्थ पंडितों ने उस ग्रंथ की अत्यंत भूरी भूरी प्रशंसा की है। जी। तो कभी अवसर मिलेगा तो उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको भिजवाऊंगा। जी जी महाराज जी। महाराज जी, अगला प्रश्न, इसी प्रश्न के आगे जो एक प्रश्न बनता है वह यह है कि अनेक देवों के अवतार हम देखते हैं। हम भगवान राम के बारे में जानते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं, परंतु भगवान दत्तात्रेय जो हैं उनके जो अवतार हुए हैं, और उस अवतार में भी माणिक प्रभु महाराज का क्या कथा है, और माणिक प्रभु महाराज का प्रादुर्भाव जो हो रहा है यह किन कारणों से हो रहा है, किस उद्देश्य से हो रहा है? जितने मत है, मत यानी कैसा, हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म में अनेक दर्शन हैं, अनेक मत हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, सांख्य हैं, योग है, ये सारे हैं। इन सारों में आपस में अत्यंत भेद है। जी शैवों का वैष्णवों का भेद आप जानते हैं। उसके बाद उसमें भी जो है वैष्णवों में भी विशिष्टाद्वैती अलग है, द्वैती अलग है, तो उनका भी भेद है। उसके बाद योग सांख्य वालों का भेद है। उसके बाद न्याय वालों की अपनी अलग प्रणाली है। ये सारे जितने मत, उसके अलावा भी छोटे छोटे संप्रदाय बने हुए हैं। हमारे कर्नाटक में लिंगायत संप्रदाय है बसवेश्वर का, ये सारे अनेक अनेक संप्रदाय हैं। इन सारी संप्रदायों में एक वाक्यता लाना, क्योंकि देखिए सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं सब, ये जितने हैं, बिल्कुल। यहाँ तक कि बौद्ध जैन भी जो है, जो नास्तिक कहलाते हैं, वेदों को अप्रमाण मानते हैं, वो भी सनातन के ही अंग हैं। जी सिख भी सनातन का अंग है। ये सारे जितने हमारे संप्रदाय हैं, सनातन की जितनी जितनी ब्रांचेस हैं, उन सबको जो है एक सूत्र में बांधना, एक सूत्र में पिरोना, ये कार्य प्रभु महाराज ने किया। और इसलिए उनको सकल मताचार, सारे मतों के लोगों ने उनको आदर दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सद वस्तु जो है एक है, और उसको जानने वाले जो हैं वो अलग अलग नामों से वदंती यानी बोलते हैं, अलग अलग नामों से उसको पहचानते हैं। तो ये आत्मा की एकता का जो सिद्धांत है, वेदांत का जो उपनिषद सिद्धांत है, ये आत्मा एक है, एकम सद बहुधा विप्रा वदंती। तो विप्र लोग जो हैं उसको अनेक नामों से बुलाते हैं, किंतु वो एक तत्व है, और ये तत्व जो है सारे संप्रदायों को मान्य है। आत्मा की एकता, यद्यपि द्वैती जो है आत्मा की एकता को नहीं मानता, वह आत्मा की सत्ता को मानता है। जी आत्मा की सत्ता को मानता है अस्तित्व को द्वैती। सब मानते हैं। हाँ, तो सारे जितने लोग हैं वो आत्मा को मानने वाले हैं, और वो आत्म तत्व भगवान का रूप है, और वो हमारे हृदय में रहता है। ये तत्व जो है, यही सकल मत का सिद्धांत है। भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष के रूप में अवतरित हुए, और क्या, सकल मत गुरु। और प्रभु महाराज को अवतार जो हुआ, वो उस जमाने में, जिस काल में प्रभु महाराज का अवतार हुआ, उस समय ये मतांतरों का जो विद्वेष था वो इतना बढ़ा चढ़ा हुआ था कि उसके लिए भगवान को स्वयं अवतीर्ण होकर उसमें एक वाक्यता लानी पड़ी। जी और राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखें, सामाजिक दृष्टि से अगर आप देखें, तो हमारा जो इलाका है वो निज़ाम का इलाका, हैदराबाद का, वो परधर्मी था, मुसलमान था। उसके राज्य में हिंदुओं पर, सनातनियों पर इतना अत्याचार हो रहा था कि इन सनातनियों को जागृत करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसी में अवतार की सारी बात आ जाती। धर्म की ग्लानि, अधर्म का उत्थान हो रहा था। ऐसे अवसर में प्रभु महाराज को, भगवान को अवतीर्ण होना लाजमी था, आवश्यक था, और इसलिए भगवान प्रभु महाराज के रूप में अवतरित हुए। जी महाराज श्री, एक बात जो बहुत विशेष है, जो माणिक प्रभु संस्थान की एक बहुत विशेष बात मुझे लगती है कि मैं कभी जानता भी नहीं था, परंतु पहला, अगर मैं समझूं, मेरा अनुभव रहा होगा, या पहली बार मैं माणिक प्रभु संस्थान के विषय में जाना, तो वह अनुभव संगीत के माध्यम से था। जो पद हैं, जो भजन हैं, वो चाहे फिर किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो। आज भी मुझे अभी स्मरण है, अभी होली आई थी, तो आपके द्वारा लिखित जो एक, जी, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है, और मैंने
वो गाया भी उस दिन और वो सुना भी। तो जो संगीत है, क्या इसका कोई विशेष स्थान माणिक प्रभु महाराज ने बताया है? देखिए कि हमारे भारतीय अध्यात्म में जी संगीत का अपना विशेष ऐसा स्थान जी है। एक वेद है सामवेद। जी वो सामवेद क्या है? सामवेद में स्वतंत्र मंत्र नहीं है। ऋग्वेद की जो ऋचाएं गेय हैं, ऋग्वेद की जो ऋचाएं गाई जा सकती हैं, ऋषियों ने उनको गाया। और विशेष बात मैं आपको बताऊं कि जिस समय परमात्मा तत्व का साक्षात्कार ऋषियों को हुआ, तो उस समय जो है वो अपने आनंद को अभिव्यक्त करना चाहते। कैसे अभिव्यक्त करेंगे अपने आनंद को? तो वेदों में आता है मंत्र, एतत् साम गायन नास्ते हा ऊहा ऊहा ऊ अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, इस तरह से वेदों में मंत्र आता है। तो मंत्र क्या है? तो परमात्म तत्व का साक्षात्कार होने के बाद जो आनंद की परिसीमा हुई, ऋषियों को आनंद की जो पराकाष्ठा का अनुभव हुआ, उसको अभिव्यक्त शब्द नहीं कर सकते, उसको केवल स्वर अभिव्यक्त कर सकते हैं। जी तो एतत् साम गायन नास्ते, वहां से सामवेद की शुरुआत। तो सामवेद हुआ। उसके बाद जो है देखिए कि आप व्यवहार में सब लोग, आप भी सिनेमा वगैरह देखते जी हैं। सिनेमा में देखिए आप कि एक चरित्र है, कोई एक भूमिका है। आपको ये दिखाना है कि वो बचपन से छोटा बच्चा था, फिर उसने पढ़ाई की, गरीबी में उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसके बाद वो बड़ा बन गया। ये सारी कहानी है। ये सारी जो कहानी है, इसको 3 मिनट के गीत में अभिव्यक्त कर दिया जाता है। अगर उसको कहानी को आप गद्य रूप में लिखते, उन सारी घटनाओं का चित्रण करते, तो 3 घंटे लग जाते। जी एक नायिका है, उसको नायक के प्रति जो उसका प्रेम भाव है, उसको अभिव्यक्त करना है। कैसे करेगी? कैसे बोलेगी? वो गीत के माध्यम से ही होगा, गीत के माध्यम से होगा। तो गीत में जो है भाव को अभिव्यक्त करने की विशिष्ट ऐसी क्षमता है। जी और भगवान ने भी जो उपदेश दिया ना अर्जुन को, उसका क्या नाम रखा? गीता। जी गीता सुगीता कर्तव्या। गीता जो है ना, उसको अच्छी तरह से गाना चाहिए, ऐसा है। गीता महात्म्य में श्लोक आता है जी। कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यहि शास्त्र विस्तरे। अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, गीता को अच्छी तरह से गा लेना चाहिए, गाना चाहिए। गा लेना चाहिए। तो गायन में वो बात है। इस बात को प्रभु महाराज अच्छी तरह से जानते थे। और भगवान ने स्वयं भी कहा कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नाहं रसामि वैकुंठे। जी योगी नाम हृदय न वाप। पूछा भगवान से कि भाई आपका एड्रेस कहाँ, आप कहाँ रहते हैं, जी आप रहते कहाँ हो? तो उसने कहा नाहम वसामि वैकुंठे। भगवान ने कहा मैं वैकुंठ में नहीं रहता। अच्छा, फिर योगियों के हृदय में रहते होंगे, तो योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता। जी नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न वा मद भक्ता यत्र गायन्ति। मेरे भक्त आनंद पूर्वक जहाँ भजन करते हैं, जहाँ गाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ मैं खड़ा रहता हूँ। तिष्ठामि यानी खड़ा रहता हूँ, वहाँ मैं खड़ा रहता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा। तो संगीत जो है वो अध्यात्म की साधना को परिपुष्ट करने का अत्यंत सरल, अत्यंत सुगम और अत्यंत सुमधुर ऐसा साधन है। जी तो इसलिए सभी ऋषियों ने, सभी मुनियों ने जो है संगीत को अपनाया। तुलसीदास जी ने देखिए आप कितने पद बनाए, कितने गाए। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, है ना, कितना सुंदर पद। ठुमक चरित रामचंद्र, है ना, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी। संत परंपरा ने संगीत को अपनाया। उसी तरह से प्रभु महाराज ने संगीत को अपनाया। और प्रभु महाराज की परंपरा में उनके उत्तराधिकारी जितने भी आचार्य हुए, उन सभी ने संगीत को अपना। माणिकनगर संगीत का एक बहुत बड़ा केंद्र है आज। ऐसा कोई बड़ा कलाकार, ऐसा कोई लब्ध प्रतिष्ठ कलाकार ऐसा नहीं है जो माणिकनगर नहीं आया। ये एक बहुत ही विशेष बात पता चली महाराज जी। और संगीत का मुझे लगता है ऐसे तत्व कि जो पद भी मैंने देखे सुने, तो ऐसे तत्व जिसको पढ़ने के लिए पढ़ते हैं लोग, अध्ययन करते हैं, वो तत्व सहज में ही संगीत के माध्यम से एक सामान्य भक्त को वो व्यक्त हो सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इतिहास में देखते हैं कि नाना साहब के समय कुछ पत्र माणिक प्रभु महाराज को लिखे गए। ऐसा था ये क्या कि प्रभु महाराज जो हैं वो जंगलों में ही रहते थे। 1845 में जब प्रभु महाराज माणिकनगर आए, माणिकनगर तब तो था नहीं, घूमते घामते आए, तो उस समय उनकी आयु 28 वर्ष की थी। और तब तक जो है उनके साथ 1200 ब्रह्मचारी जुड़ गए थे जो साधना करते थे प्रभु महाराज के पास। तो निज़ाम की सरकार में एक खुफिया रिपोर्ट ऐसी गई कि यहाँ रात में मीटिंग्स होती हैं, यहाँ रात में मतलब हिंदुओं की एकता
और ये सारा सनातन वैदिक धर्म की एकता, ये सारी चीज़ें होती, फलाना ढिमकाना, मतलब रिपोर्ट तो पहुँचते, अखबार नवीस होते थे उस ज़माने में, उस ज़माने का CBI, तो रिपोर्ट पहुँची। तो एक तो निज़ाम वैसे भी प्रभु महाराज से खफा, यद्यपि वो प्रभु महाराज के आशीर्वाद से जो है उसको संतान की प्राप्ति हुई थी जी। हाँ, तो वो कथा अलग है, किंतु फिर भी वो मतलब धार्मिक वैमनस्य तो था। तो उसके बाद जो है वो ब्रिटिश लोगों को भी पता लगा। तो प्रभु महाराज जो है वो नवयुवक थे, सारे ब्रह्मचारी 1200 लोग थे। तो नाना साहेब पेशवा बिठूर में थे और उन्होंने जब ये 1857 का संग्राम नियोजित किया जी। तो उस समय उन्होंने एक रंगराव पटवारी नाम के अपने दूत को एक पत्र देकर भेजा था प्रभु महाराज के पास, ये कहते हुए कि आपके ब्रह्मचारियों की, आपकी सहायता की हमको आवश्यकता है और हम दक्षिण भारत में भी इस तरह का उठाव करना चाहते हैं। तो रंगराव पटवारी आया प्रभु महाराज के पास और रहा 7-8 दिन तक। प्रभु महाराज से गुप्त में उसने चर्चाएं की, ये बात पुलिस को पता लगी। फिर उसके बाद वो अरेस्ट हुआ, उसको फांसी हुई रंगराव को। अच्छा। वो सेतु माधवराव पगड़ी जो इतिहासकार हुए हैं जी। उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है फ्रीडम स्ट्रगल इन हैदराबाद, जी। उसके अंदर ये सारा वर्णन है। फिर उसको रंगराव को फांसी हुई और निज़ाम की पुलिस और ब्रिटिश पुलिस का प्रभु महाराज के इलाके पर, प्रभु महाराज के आश्रम के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। जी। उस समय प्रभु महाराज ने अपने ब्रह्मचारियों को एक एक दंड, लाठी कहते हैं, लाठी जिसको कहते हैं, उसको हम लोग मराठी में सटका कहते हैं, दंड। तो एक एक दंड उन्होंने बनवाया लकड़ी का, पेड़, जंगल में रहते पेड़ काटो दंड बनाओ, तो दंड लेके आए सब लोग। वो सारे दंड प्रभु महाराज ने स्वयं अपने स्पर्श से अभिमंत्रित किए और कहा ये दंड अपने पास रखो और जब तक तुम, ये दंड तुम्हारी रक्षा करेंगे। और ये पुलिस वाले और ये ब्रिटिश और निज़ाम फिज़ाम जो है ये तुम्हारे, उस समय भाल्की नामक एक नगर है, वहाँ पर एक विद्रोह हुआ था, उसमें भी प्रभु महाराज के ब्रह्मचारी अनेक उसमें शरीक हुए थे जी। और इसकी इंक्वायरी करने के लिए कर्नल मेडोज टेलर नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी, उसको भेजा गया था। अच्छा। और वो आया था और उसने इंक्वायरी की सारी कि ये साधु महात्मा हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये क्या है। तो उसने सारी इंक्वायरी की। अंततः जो है उसने अपनी डायरी में लिखा है कि अपनी जिस प्रांत में ये पैदा हुए हैं उसी प्रांत में ये देवता के समान पूज्य माने जाते हैं। अच्छा, ये मेंशन कर, ये मेडोज टेलर ने अपनी डायरी में लिखा। अच्छा। मेडोज टेलर ने, जो वहाँ का रेसिडेंट था हैदराबाद का, उसने लिखा कि ये माणिक प्रभु महाराज जो है ये औलिया हैं, फकीर हैं, संत हैं। और विशेष बात मैंने जो अनुभव की, मैंने अपनी जांच में जो देखी, वो ये कि जिस प्रांत में आदमी पैदा होता है वहाँ उसकी कीमत नहीं होती, बाहर जाके वो महात्मा बनता है। भाई ये जिस प्रांत में पैदा हुए, जिस भूमि पर पैदा हुए, वही ये देवता के समान पूज्य हैं, ऐसा इनका प्रभाव है, ऐसा मेडोज टेलर ने लिखा। अंततः वो सारे दंड प्रभु महाराज ने जो दिए थे शिष्यों को, 1200 लोगों को, उनसे कहा था जब शांति हो जाए, युद्ध समाप्त हो जाए तो वापस करना। वो वापस किए गए और आज भी वो 1200 दंड माणिक नगर में सुरक्षित है। आज भी उन दंडों का दर्शन कर सकते हैं। वो प्रभु महाराज ने स्वयं स्पर्श से, हस्त स्पर्श से उनको अभिमंत्रित किया है उन सारे दंडों जी। वो आज भी संस्थान में सुरक्षित रूप से रखे हुए। मुझे लगता है महाराज जी ये भी कुछ ऐसी महान विभूतियाँ, ऐसे भगवान के अवतार जिनका इस प्रकार से एक रिकॉर्ड हो, इस प्रकार से वर्णन हो, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर सक्रिय रूप से सहभागी होना एक आध्यात्मिक पुरुष के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बने। अलग है, मतलब संत हैं, हमको क्या करना है, तुम लड़ो मरो, हम तो अल्लाह अल्लाह करेंगे, हम तो राम राम करेंगे, इस तरह की मनोवृत्ति आध्यात्मिक पुरुषों की होती है, संसार से अलग रहते हैं। किंतु प्रभु महाराज जो है ना, वो संसार से अलग नहीं थे। संसार को मार्गदर्शन करने के लिए जब आए तो संसार से अलग कैसे होंगे जी। जैसे भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण तो पूरे संसारी थे जी। भगवान कृष्ण जो हैं, हालांकि उनको योगेश्वर कहा जाता है, वह पूरे के पूरे संसारी थे। तो प्रभु महाराज जो है उस जमाने की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक परिस्थिति थी उसका उन्होंने अवलोकन किया और तदनुसार उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा दी, मार्गदर्शन किया। न केवल मार्गदर्शन किया, सक्रिय रूप से सभा, मुकदमा चला है प्रभु महाराज के ऊपर, रिकॉर्डेड है प्रभु महाराज के ऊपर मुकदमा चला कि ये जो है निज़ाम और ब्रिटिश के खिलाफ जो है षड्यंत्र करते हैं रात में, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रभु महाराज का भजन कीर्तन वगैरह का कार्यक्रम रात में होता था, तो रात भर के ये लोग मीटिंग करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। तो ऐसा सब उस मुकदमे में बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेतु माधवराव की किताब में है, तो उसमें आप पढ़ें तो उसमें मिलेगा आपको। जी,
तो इससे एक और बात स्पष्ट हुई कि प्रभु महाराज ने अपने चरित्र से यह प्रदर्शित करा कि अध्यात्म में भी अगर हम हैं तो हमारे कर्तव्य और हमारी सामाजिक लोक अवस्था एक संग्रह बहुत का कार्य जो है महत्वपूर्ण ना, काम लोक संग्रह का कार्य जी वो सदगुरु को करना ही पड़ता है। जी जी उसके अलावा वो जंगल में जाके बैठेगा, हमको क्या फायदा। मान लीजिए एक महात्मा है, आप हैं, एक महात्मा जी हिमालय में गए और हिमालय में बैठ के वहां किसी चोटी के ऊपर बैठ के तपस्या कर रहे हैं, हमको क्या फायदा भैया आपका, कुछ नहीं हमको क्या फायदा। जी आप समाज को मार्गदर्शन करने के लिए अवतरित हुए तो समाज में रहिए, समाज का मार्गदर्शन कीजिए, आप लीड कीजिए। तो प्रभु महाराज ऐसी विभूति। जी महाराज जी, ये तो ऐसी बात है कि हम वो लोग हैं जिनकी भगवान में श्रद्धा है, जी। जो भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, उनकी प्रत्यक्ष उन्हें मानते हैं कि हाँ वो कण कण में व्याप्त है, वो हम सबके भीतर हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो ईश्वर को ही नहीं मानते हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर है, इसका प्रमाण क्या है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या उत्तर है कि ईश्वर है तो कहीं इसका ऐसा तो प्रमाण नहीं क्या है कि अभी हाल ही में जो सोशल मीडिया पे डिबेट हुई वो उससे प्रभावित होकर आप ये प्रश्न पूछें, ऐसा तो नहीं है। महाराज जी, हम तो डज गॉड एग्जिस्ट, ऐसा एक हाँ, चला। एक बड़ी प्रसिद्ध व्यक्ति की, दो व्यक्तियों की डिबेट जी, हुई जी, जी। और उस डिबेट में लोगों को ये समझ नहीं आया कि जीता कौन और हारा कौन। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको। एक बार जंगल में एक गधे की और एक चीते की बहस हुई। जी एक बार एक गधे की एक चीते की बहस हुई। हाँ, गधे का कहना यह था कि आसमान काला है, गधा बोलता था आसमान काला है, चीता बोलता था आसमान नीला है। जी तो वाद विवाद बढ़ गया, हाथापाई तक आ गए, वाद विवाद। अब फैसला कौन करे। तो जंगल का राजा शेर, तो दोनों शेर के पास पहुंचे। जी शेर ने मुकदमा सुना और सुनते ही उस चीते को 1 साल की सजा कर दी। अच्छा, चीते को चीते जी। को 1 साल की सजा कर दी। तो चीता बौखलाया, बोला ये क्या है हुजूर, आपने मुझे सजा दे दी, मैं तो बोल रहा हूँ आसमान नीला है और आपने मुझे सजा सुना दी। बोले तुमको सजा इसलिए नहीं दी कि तुमने बोला कि आसमान नीला है, तुमको सजा इसलिए दी क्योंकि तुमने गधे के साथ बहस की। जी समझ में आ रहा है। जी तो ऐसी बहसें करते हैं ना ये, जब बहस कर रहे हो तो ईश्वर है या नहीं ये कैसे सिद्ध करेंगे। मतलब उसके लिए जो है ना, ईश्वर के स्वरूप का निर्धारण पहले होना चाहिए। जी ईश्वर क्या है, परिभाषा क्या है ईश्वर, जी ईश्वर की परिभाषा क्या है, वो पहले निर्धारित हो तो उसके बाद जो है ऐसी वस्तु है या नहीं इसके विषय में विवाद हो सकता है। जी ईश्वर के स्वरूप की कल्पना, ईश्वर के स्वरूप की परिभाषा ही आपने निर्धारित नहीं की उस बहस में। मैंने भी देखी। जी, मैंने ईश्वर भी का स्वरूप क्या। मान लीजिए मैंने पीतांबर पहन लिया, जी आपने कहा ईश्वर जो है वो पीतांबर पहनता है और मोर मुकुट धारण करता है, जी ये परिभाषा। जी ऐसी परिभाषा अगर कर दी तो दिल्ली में आपको मैं 1000 ईश्वर दिखा दूंगा। जी बिल्कुल निश्चित। आप बोलोगे ईश्वर जो है वो धनुष्य बाण धारण करता है, तो ऐसे आप हजार ऐसे 2000 में आपको ईश्वर दिखा जी। दूंगा। आप बोलोगे भस्म धारण करता है, व्याघ्रांबर पहनता है, तो ऐसे 10,000 ईश्वर में आपको दिखा दूंगा। अनेक नागा साधु ऐसे ही रहते अनेक नागा साधु ऐसे ही रहते जी। हैं। तो ईश्वर की परिभाषा क्या, पहले वो ईश्वर कैसा है ये निश्चित हो, और जब वो निश्चित हो जाए तब वैसा ईश्वर है क्या नहीं इसके ऊपर बहस हो सकती। जी अब कौन परिभाषा निर्धारित करेगा ईश्वर की, ईश्वर की परिभाषा कौन निर्धारित करेगा। तो ऐसा है, हमारे यहाँ वेदों ने ईश्वर की परिभाषा निर्धारित की। जी देखिए वो जो जिस बहस का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें एक बात कही गई, हम किसी धार्मिक ग्रंथ का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, हम किसी ग्रंथ का सहारा ही नहीं लेंगे, ऐसे ही बहस करेंगे। मान लीजिए एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जैसे ये अपना भारत के नक्शे में एक चिकन नेक नाम की जगह है जी बांग्लादेश की सीमा पर, जी। वो जो है चिकन नेक चिकन नेक है ना। अब मान लीजिए उसके ऊपर हमको बहस करनी है और आप बोले ये नक्शा नहीं लाना है, नक्शे के आधार पे बात नहीं होगी, कैसे बहस करोगे, बोलो। मूर्खों की बहस हो जाएगी। तो कहा गया उस बहस में कि धार्मिक ग्रंथों का आधार नहीं लेंगे, ठीक है मत लो। अब फिर ईश्वर की परिभाषा निर्धारित कौन करेगा, तो हमारे यहाँ वेदों ने ईश्वर की परिभाषा निर्धारित की है। जी ईश्वर की परिभाषा क्या है, ब्रह्म की परिभाषा क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो अनंत है वो ब्रह्म है, जो सत है, जो एग्जिस्टेंस है वो ब्रह्म है, जो चित है, जो कॉन्शियसनेस है वो ब्रह्म है। अब आप बताइए सत, चित और अनंत, ये 3 वस्तुएं हैं या नहीं है जगत में। अस्तित्व, जैसे ये अस्तित्व कुर्सी है। है, जी बिल्कुल। जैसे ये कुर्सी है, ये कुर्सी क्या है, ये जो है लकड़ी का नाम रूप में परिवर्तन कर दिया, कुर्सी बन गई।
जी। लकड़ी के नाम रूप में परिवर्तन कर दिया, टेबल बन गया। लकड़ी के नाम रूप में परिवर्तित कर दिया, वो फोटो फ्रेम बन गया। मूल वस्तु तो लकड़ी है ना। अच्छा, इस लकड़ी को आप तोड़िए, क्या रहेगा? टुकड़े रहे। टुकड़े। जलाइए, क्या रहेगा? भस्म। भस्म हो जाएगा। वो जो भी है उसका है पना नहीं निकाला जा सकता। इसमें से है, कुछ तो है पना नहीं, किसी वस्तु से है पने को नहीं हटा सकते। जो डिबेट कर रहे हैं वो भी हैं। इस चीज को मानेंगे कि हम हैं। देखिए, मैं हूँ जी। अहम अस्मि, वेद वाक्य है, अहम अस्मि, मैं हूँ। मैं नहीं हूँ ऐसा कोई नहीं बोल सकता। शून्यवादी बौद्ध भी नहीं बोल सकते कि मैं नहीं हूँ। बौद्ध क्या बोलता? सर्वम शून्यम, तू तो है ना भाई। बुद्धम शरणम गच्छामि। हाँ। जा रहे हैं, कौन जा रहा है? कोई जा रहा है। कौन जा रहा है? तो अस्तित्व, सत्य यानी अस्तित्व, उस अस्तित्व को आप मिटाने से, अस्तित्व है जी। वो जगत की प्रत्येक वस्तु के अंदर है। उसके बाद है चित, सत्यम ज्ञानम चित। चित यानी कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, इसके अंदर भी है, मगर इसके पास कॉन्शियसनेस को अभिव्यक्त करने का माध्यम न होने के कारण ये जड़ प्रतीत होता है। ये वेदांत का बहुत बड़ा सिद्धांत है। जड़ वस्तुओं में भी कॉन्शियसनेस है, जड़ वस्तुओं में भी चैतन्य है, किंतु उसके पास उस चैतन्य को अभिव्यक्त करने का साधन नहीं है। उसके पास मुंह नहीं है, उसके पास भाषा नहीं है, उसके पास आंख नहीं है, उसके पास कान नहीं, इसलिए वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता जी। तो चैतन्य यहाँ भी है और अनंतता है जी। ये सच्चित आनंद, ये परमात्मा की परिभाषा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, वो है क्या? नहीं है, वो है। अस्तित्व तो अस्तित्व तो है, एग्जिस्टेंस भी है। देखिए, डज गॉड एग्जिस्ट, ऐसा सवाल है। हम कहते हैं सवाल ही गलत है। एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज गॉड। डज गॉड एग्जिस्ट का कोई सवाल नहीं है। एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज गॉड, वही परमात्मा तत्व है जी। और महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, कॉन्शियसनेस जो है वो ब्रह्म है। तो कॉन्शियसनेस तो तेरे अंदर है ना भाई जी, उससे तू इनकार कैसे कर सकता है? वही परमात्मा का स्वरूप है। वो कॉन्शियसनेस ही अपने आप को अलग अलग नाम रूपों में अभिव्यक्त करता है। वो कॉन्शियसनेस अपने आप को अलग अलग नाम रूपों में, राम वही बनता है, कृष्ण वही बनता है, आदिदमन भी वही बनता है, ज्ञानराज भी वही बनता है जी। जी। आप ऐसा मत समझिए वो केवल राम कृष्ण बनकर आता है जी। नहीं, आदिदमन भी वही बनता है जी। आप अपने आप को क्या बोलते हैं? मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ? मैं। भगवान राम अपने आप को क्या बोलते थे? मैं। भगवान कृष्ण मैं। हम सब अपने आप को मैं बोलते हैं। वो मैं जो है ना, वो हमारे में कॉमन है। किसमें? राम में, कृष्ण में, तुम में और मुझ में, उनमें, सुनने वालों में, सब में मैं जो है वो कॉमन है। वो मैं जो है वो परमात्मा का रूप है जी। वो मैं जो है ना वो परमात्मा का रूप है। तो मतलब जब कोई ये कहता है डज गॉड एग्जिस्ट, तो मूल अंतर ही यह है कि अब्राहमिक रिलीजन्स का गॉड और हमारा गॉड का कोई सामने ही नहीं। अब्राहमिक रिलीजन्स में वो सातवें आसमान के ऊपर जो है वो बैठा हुआ खुदा जो है हुक्म करता है वगैरह, जो कुछ करता है वो खालिक है, मालिक है, वो जो ईश्वर है, वो भगवान जो है, वो उनका खुदा जो है वो अलग है, वो एक शासक है जी। हमारा ईश्वर जो है ना वो शासक नहीं है, वो स्वरूप है जी। तो स्वरूप से हम इनकार नहीं कर सकते। मैं तो हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सारे महावाक्य हैं जी। तत्वमसि, वो तुम हो, तो ये सारे महावाक्य क्या बोलते हैं? परमात्मा तत्व। हम तुम जब यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अस्तित्व से कैसे इनकार करेंगे जी? महाराज जी, आपने जो बात कही वही बात मैंने रामकृष्ण परमहंस जी के चरित्र में, क्यों हमारे संप्रदाय के वेदांती हैं, अद्वैत वेदांती हैं जी। उन्होंने एक बात महाराज जी मैं वो साझा करूंगा कि एक व्यक्ति उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भगवान की लीला है, हमें दुख मिलता है, तो ऐसे कैसे भगवान है? तो रामकृष्ण, मैं तो ऐसे भगवान के अस्तित्व को मानता ही नहीं हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस उनसे कहते हैं, अच्छा तू अपने आप को मानता है, तू है? तो वो कहता हाँ मैं हूँ। तो कहते बच जा। वही है। तो वो अस्तित्व की बात जो है ना, ये सारा मूर्खों का डिबेट है कि परमात्मा है तो उसने जगत जो है अच्छा क्यों नहीं बनाया, उसने दुखमय संसार क्यों बनाया, गाजा में जो है छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं और वहाँ गाजा में अमुक हो रहा है, गाजा में तमुक हो रहा है, सब कुछ गाजा की बड़ी चिंता, गाजा की बड़ी चिंता, तो वहाँ ऐसा हो रहा है, ये दुख की बात है, परमात्मा ने ऐसा क्यों बनाया? भाई समझो, परमात्मा ने जगत को बनाया ही नहीं है, जगत अनादि है, कैसे बनाएगा परमात्मा? ये जो जगत में जो सुख दुख हम भोग रहे हैं वो हमारे अपने कर्मों के फल हैं जी। उसमें परमात्मा उत्तरदायी थोड़ी है जी। मुझको अगर कोई सुख हो रहा है, आपको कोई दुख हो रहा है, आपको सुख हो रहा है, मुझको कोई दुख हो रहा है,
तो मेरे अपने कर्मों का फल है, मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, ऐसी श्रुति है, ऐसा वेद कहता है। जी तो ये जो कल्पना है ना अब्राहमिक रिलीजन्स में कि परमात्मा ने जगत को बनाया, हमारे यहाँ भी कहा गया कि परमात्मा ने जगत को बनाया, किंतु कैसा है हमारे यहाँ एक सिलेबस है। उस सिलेबस के तहत हम एक बात कहते हैं और उसके बाद थोड़ी देर के बाद कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। उसके बाद फिर कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा है। मैं अपने ही जीवन की छोटी सी बात बताता हूँ आपको। जब मैं बहुत छोटा था तो जब बादल गड़गड़ाते थे, बिजली कड़कती थी, बारिश होती थी, मैं बहुत डरता था, मुझे डर लगता था। और मैं अपनी दादी से पूछता था कि बारिश कैसे होती है। तो मेरी दादी बताती थी कि भगवान के पास जो है ना वो हंडा, समझते हैं आप, हंडा यानी पानी रखने का बर्तन। हाँ, पानी बड़े बड़े हंडे हाँ, हैं बड़े-बड़े। और उन हंडों को भगवान खिसकाते हैं और खिसकाने की वजह से वो गिरता है। नहीं, खिसकाने की वजह से आवाज होती है, गुड़ 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 अच्छा। आवाज होती है। वो हंडे आपस में टकराते हैं, उससे बिजली कड़कती है और उसके बाद उसको भगवान धक्का देते हैं, वो पानी छलकता है, वो बारिश होती है। उस आयु में मैं उसको सत्य समझता था। जी बिल्कुल। मैंने डाउट नहीं किया दादी के ऊपर। दादी ने जो बताया उसको मैं सत्य ही समझता था। कब तक हाँ। सत्य समझता था। उसके बाद मैं स्कूल में गया। स्कूल में मेरे टीचर्स ने बताया कि समुद्र की जो भाप है वो सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के ताप के कारण उसका बाष्पीकरण होता है, वो भाप ऊपर जाती है, ऊपर जाके बादल बनती है और बादल बन के वो ठंडी होके बरसती है, तब वर्षा होती है। ठीक है, स्कूल में मैंने उसको सत्य मान लिया। स्कूल में मैंने उस सिद्धांत को सत्य माना, दादी वाला सिद्धांत मैंने छोड़ दिया, ये सत्य है ऐसा माना। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो यूनिवर्सिटी में बताया गया कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल, H2O, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में, कैटालिटिक एजेंट, उस इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल एकत्र होता है, उस समय वो पानी बनता है, ऐसा बताया गया। उसको मैंने सत्य माना। तो 3 चीजें, 3 सत्य हैं मेरे जीवन में कि भगवान हंडा सरकाते हैं, बरसाते हैं, वो एक सत्य, उसको मैंने सत्य माना। भाप बनती है, ऊपर जाती है, ठंडी होकर बरसती है, वो दूसरा सत्य है। अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य ये है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल विद्युत शक्ति की उपस्थिति में जब एकत्र होते हैं तब पानी बनता है, तब पानी बरसता है ना। उसी तरह से हमारे यहाँ कहा ईश्वर जगत करता रहा, ईश्वर ने जगत को बनाया, मान लिया। बहुत से लोग मानते भी हैं, हम भी मानते हैं, मैं उसमें समस्या है। ईश्वर ने अगर जगत को बनाया तो जगत को बनाने के लिए जो सामग्री है, अथवा ईश्वर को किसने बनाया, प्रश्न आएगा ना। जी। ईश्वर को किसने बनाया, अथवा जगत को बनाने के लिए जो सामग्री, लकड़ी है, लोहा है, पानी है, सीमेंट है, ये सारी चीजें कहाँ से, पत्थर है, कहाँ से आया। तो फिर समस्या आ गई कि ईश्वर को जगत बनाने के लिए उपादान कारण नहीं मिल रहा, कहाँ से मिलेगा, निमित्त कारण तो बन गया। अब जो है उसके अंदर सुधार किया गया, वेदांत ने उसके अंदर सुधार किया। ईश्वर जगत करता रहा न, उसने जगत को नहीं बनाया, वो स्वयं ही जगत रूप हो गया। दूसरा सिद्धांत आ गया, पहला वाला नेगेट हो गया, दूसरा आया क्या कि ईश्वर जो है वो जगत रूप हो गया स्वयं ही। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उसने इस जगत को बना के स्वयं ही इसके अंदर प्रविष्ट हो गया, विविध रूपों के अंदर दिखाई देने लगा। है ना, कहते हैं ना जो कुछ है वो सब भगवत रूप है। तो ये भी मानने लायक बात, सत्य है, इसको भी मानते हैं बहुत से लोग, इसको भी मानते हैं, हम मानते हैं कि जगत जो है ईश्वर का रूप। किंतु यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ इविल आता है, समस्या आती है। वो प्रश्न मैं पूछने भी वाला था कि प्रॉब्लम ऑफ इविल कहाँ से, यहाँ पर प्रश्न आता है, अगर जगत जो है ईश्वर का रूप है तो जगत का दुख भी ईश्वर का रूप हो जाएगा। बिल्कुल। जगत के अंदर जो दारिद्र्य है वो ईश्वर का रूप हो जाएगा, जगत के अंदर जो असुंदरता है वो ईश्वर का रूप हो जाएगा। सारे आतंकवादी, डाकू, चोर, डकैत सारे ईश्वर के रूप हो। और ईश्वर में फिर हम ये देखते हैं, जो प्रथम दृष्टया जो अनुभव होता है कि ईश्वर में दोष दिख रहा है, फिर कि अगर उनमें ये सब चीजें, उस पे आएंगे हम, ईश्वर पे दोष आएगा, वो आएंगे। तो ईश्वर के अंदर ये सारे दोष, प्रॉब्लम ऑफ इविल वहां आ जाता है। अब क्या, तो वेदों ने स्वयं अपने स्टेटमेंट में सुधार किया और कहा ईश्वर जगत रूप नहीं बना है। अच्छा, ईश्वर जगत रूप नहीं बना है, जगत भ्रम का अधिष्ठान ईश्वर।
देखिए भ्रम होता है ना कोई, उस भ्रम के लिए एक अधिष्ठान होना पड़ता है। अधिष्ठान यानी क्या, जिसके आधार के ऊपर भ्रम होता है। जैसे रस्सी है, जी बिना रस्सी के आपको सर्प का सर्प भ्रम का नहीं हो भ्रम। सकता। जी रास्ते में अगर रस्सी पड़ी होगी तो वहीं पर आपको सर्प का भ्रम होगा। जी। रास्ते में मान लीजिए गुलदस्ता रखा हो तो वहां सर्प का भ्रम नहीं होगा, वहां कुछ और भ्रम होगा। कि पत्थर है या पत्थर और है, कुछ होगा, ये ऐसा गुलदस्ता कुछ। अगर रखा होगा हाँ, तो वहां दूसरा कुछ भ्रम होगा। मगर रस्सी के ऊपर सर्प का भ्रम होगा, क्योंकि उनके अंदर एक साम्य साम्य है, एक साम्य है। तो ईश्वर जो है हमारे वेदों की दृष्टि में, उपनिषदों की दृष्टि में जगत का अधिष्ठान है, ब्रह्म है। उस ब्रह्म पर ये जो है जगत, ये आरोपित है। ईश्वर का जगत से संबंध ही नहीं है। जैसे सिनेमा का पर्दा होता है, सिनेमा के पर्दे के ऊपर सारी कथा घटित होती है। मर्डर हो जाता है, प्रेम हो जाता है, विवाह हो जाता है, कार की रेस होती है, एक्सीडेंट होता है, अमुक जी। होता है, तमुक होता है, सारी घटनाएं सिनेमा के पर्दे पर होती है। कहाँ होती हैं? सिनेमा के पर्दे पर होती है। उस पर्दे का उस कथा से कोई संबंध है क्या? नहीं, पर्दा यथावत रहता। बर्निंग ट्रेन नाम की एक पिक्चर थी हमारे बचपन में, जी बर्निंग ट्रेन। जी आग लग गई पूरी ट्रेन में, पर्दा इतना भी नहीं जला, जी। पर्दा इतना भी नहीं जला। बरसात की रात एक पिक्चर थी, बरसात की रात में रात भर बारिश होती थी, लेकिन पर्दा वैसा का वैसा। पर्दा नहीं भीगा, पर्दा नहीं। जी वो पर्दा जो है उस भ्रम को, वो जो भ्रम आपको दिखाई दे रहा है, उस भ्रम का अधिष्ठान है। उसके बिना जो है वहां पर पिक्चर घटित नहीं हो सकती। जी उस पर्दे के बिना सिनेमा घटित नहीं हो सकता। पर्दे के अभाव, पर्दा है इसलिए उसके ऊपर वो सिनेमा घटित हो रहा है। तो ईश्वर जो है उपनिषदों की दृष्टि में जगत रूप नहीं हुआ है, जगत का अधिष्ठान है, उसके ऊपर ये भ्रम आरोपित हो रहा है। जी भगवत पूज्य पाठ श्रीमद शंकराचार्य का जो अध्यासवाद है, जी उसी को अत्यंत सरल और संक्षिप्त करके मैंने आपको बताया। ये जगत भ्रम का अधिष्ठान ब्रह्म है, जी माया का अधिष्ठान ब्रह्म है। उस ब्रह्म के ऊपर माया आरोपित हो रही है, जी उसको कहते हैं सुपर इम्पोजिशन, जी। वो अध्यास है। वो रहा। महाराज जी, ये बात हमने समझी कि जैसे एक सिनेमा के अंदर एक पर्दा होता है, एक मूवी होती है, इस प्रकार से भगवान जो है, जो वो तत्व है, वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे हैं, उनमें दोष नहीं आता है। लेकिन तब भी क्या ईश्वर पक्षपाती है? अगर हम ये देखें कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, तो क्या ईश्वर पक्षपाती होते हैं? देखिए, ईश्वर पक्षपाती नहीं होता। जी गीता में भगवान ने स्वयं कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। समोहम सर्वभूतेषु, सभी भूतों के लिए मैं समान हूँ, सभी भूतों में समान रूप से व्याप्त हूँ। उसका अर्थ जो है भगवान शंकराचार्य ने भी जो किया है वो ये है कि मान लीजिए हाथी है, हाथी के अंदर परमात्मा कितना और चींटी के अंदर कितना। तो समोहम सर्वभूतेषु यानी क्या, हाथी के अंदर भी परमात्मा 100% और चींटी के अंदर भी परमात्मा 100%। चींटी का शरीर यद्यपि छोटा है, उसके अंदर जो चैतन्य होगा वो इतना सा होगा, मगर वो 100% होगा। हाथी इतना बड़ा, उसके अंदर इतना सारा चैतन्य होगा, वो चैतन्य भी 100% होगा। समोहम सर्वभूतेषु, ये एक बात हुई। दूसरी बात क्या, सबके प्रति समान दृष्टि रखता हूँ, मैं कोई पक्षपात नहीं करता। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया, कोई मेरा द्वेष्य नहीं है, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, और कोई मेरा प्रिय भी नहीं है, मैं किसी के प्रति पक्षपात भी नहीं करता। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनके अंदर रहता हूँ, वो मेरे अंदर रहते हैं। यानी क्या, मैं उनके अंदर रहता हूँ इस बात को वो जानते हैं, और मैं उनके अंदर रहता हूँ इस बात को मैं जानता हूँ। मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो ऐसा है कि यद्यपि हम अपने कर्मों के, देखिए ईश्वर किसी को कोई कर्म का फल ईश्वर नहीं दे, कर्म का फल ईश्वर निर्धारित नहीं करता। मान लीजिए आपने परीक्षा दी, तो आपके मार्क कितने आएंगे ईश्वर निर्धारित नहीं करता जी। या आपने कोई उद्योग किया, व्यापार किया, लाभ कितना होगा ये ईश्वर निर्धारित नहीं करता। किंतु ईश्वर जो है, क्योंकि देखिए कर्म जड़ है, कर्म का फल भी जड़ है, उस फल को देने वाला
एक चेतन होना चाहिए। जैसे आपके मार्क्स हैं, ठीक है, आपका एग्जामिनेशन तो जड़ है, आपने जो लिखा वो जड़ है, आपकी आंसर शीट जड़ है, किंतु उस मार्क्स को कन्वे करने वाला, यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री देने वाला एक वाइस चांसलर जो है वो चेतन है जी। वो चेतन है। वो वाइस चांसलर आपके हाथ में वो थमाता है डिग्री। वाइस चांसलर मार्क्स लिखता है क्या आपके? नहीं, वो डिग्री थमाने। उसी तरह से ईश्वर जो है वो कर्म फल का दाता है, कर्म के फल का निर्धारण नहीं करता जी। अब जो कर्म फल का दाता हो गया, उसके हाथ में पावर ये आ गया, उसके हाथ में ये सत्ता आ गई कि वो फल कब देना है, किस रूप में देना है, कैसे देना है, ये सारा निर्धारण ईश्वर करता है। जैसे देखिए कि न्यायपालिका है, न्यायपालिका में सजा दी गई एक आदमी को 3 महीने का कारावास जी। अब वो 3 महीने का कारावास जज लिख देता, 3 महीने का कारावास। अब तिहाड़ जेल के अंदर कौन से सेल के अंदर उसको रखा जाएगा, ये कौन निर्धारित करता है? जज करता है क्या? कौन सी बैरक में, कौन सी बैरक में? तिहाड़ जेल बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है आपकी दिल्ली में, तो वहां पर कौन सी बैरक में उसको रखना है, उसको किस तरह का भोजन देना है, ये कौन तय करता है? सरकार करती है जी। न्यायपालिका नहीं करती जी। देखिए अभी आपके दिल्ली का उदाहरण है, आपके कोई मंत्री जेल में थे जी। तो वीडियो आई थी, मैं तो सच झूठ जानता नहीं हूँ, उनको मौसम्बी का जूस जी। और उनको सब चीजें उपलब्ध थी। मालिश, हाँ, जी। हाथ पैर दबा रहे थे लोग, यद्यपि सजा काट रहे थे, किंतु वहां पर उनको मालिश चल रही थी, मौसम्बी का जूस, एप्पल जूस वगैरह सब दिया जा रहा था, है ना। वो कौन दे रहा था? सरकार दे रही थी। जी। जिनकी सरकार थी उसी पक्ष के वो मंत्री थे, जेल में थे। न्यायपालिका ने सजा दे दी, वो 6 महीने 8 महीने जो भी सजा दी, उस सजा को भोगते हुए भी वो सुख से थे। जी। क्यों? क्योंकि सरकार उनके पक्ष में थी। जी। ठीक है। उसी तरह से अगर हम, न्यायपालिका तो कर्म का सिद्धांत है, वो हमको जो भी दंड दे, सरकार को अगर अपने पक्ष में रख ले, जी। यहाँ सरकार शब्द का अर्थ हमारे राघव सरकार, जी। परमात्मा, ईश्वर, उनको अगर अपने पक्ष में रख लें तो वो हमारी सुविधा का मौसम्बी का जूस और मालिश वालिश का सारा कितना भी कष्ट न्यायपालिका हमको दे, हमको मौसम्बी का जूस जो है वो उपलब्ध होता रहेगा। ये भजन्ति तुम आम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। तो इसलिए जो है भगवान के लिए मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, किंतु जो मेरा भजन भक्ति पूर्वक करते हैं जी, मैं उनके अंदर रहता हूँ और वो मेरे अंदर रहते हैं, यानी क्या, मुझमें और उनमें भेद नहीं है। जी। जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उनमें और मुझमें भेद नहीं है। तो इसलिए जो है सरकार के साथ बना के रखनी पड़ती है, इसलिए भक्ति करनी पड़ती है। जी, ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया महाराज जी की सरकार से जैसे बनती है, सरकार से बना के रखना पड़ेगा। सबकी जो सरकार, सबसे बड़ी सरकार, सबसे बड़ी जो सरकार है उससे आप बना के रखो। तो न्यायपालिका आपको कठोर से कठोर दंड दे, प्रारब्ध में कठोर से कठोर दंड हो, सरकार से अगर बना के रखी तो फिर वो दंड सहनीय हो जाता है। जी, जैसे कहते हैं ना महाराज जी की पहाड़ जैसा दुख भी तिल जैसा लगता है, वो अगर उनसे हमारी पहचान सरकार के साथ बनी होनी चाहिए जी, उस पार्टी के हो आप जी। ना, मैं हमेशा अपने प्रवचनों में कहता हूँ कि पार्टी बदलो। संसार की पार्टी में दुख है, भगवान की पार्टी में जैसे पार्टी बदलने के बाद सारे आरोप छूट जाते हैं ना जी। कितने लोग होते हैं लाखों करोड़ का घोटाला करते हैं, उसके बाद किसी विशिष्ट पार्टी के अंदर वो गमछा डाल लेके आ जाते हैं, जब इस पार्टी में आते हैं तो वो आरोप सारे धरे के धरे रह जाते। वॉशिंग मशीन बोलते हैं ना, अजामिल की कथा में भी वही है, ऐसे वो एक नारायण बोलते हैं और सारे ये अब मेरा है, पार्टी बदल जी। महाराज जी, माणिक प्रभु महाराज को अ रेयर स्पिरिचुअल जेम जी अमर चित्र कथा में कहा गया है, तो ऐसा कोई ऐसे क्या है जो उनको रेयर बनाता है, सबसे भिन्न बनाता है? देखिए माणिक प्रभु महाराज जैसे सभी संत हैं वैसे वो भी एक संत है, जैसे सारे अवतार हैं वैसे वो अवतार है, किंतु प्रभु महाराज की विशेषता है, अद्वितीयता है। उनकी वृंदावली में भी अद्वैत अभेद ऐसे शब्द हैं, तो अद्वितीयता है। अद्वितीय किस रूप में है, रेयर क्यों कहा? तो ऐसा है कि सबसे पहली बात कि प्रभु महाराज ने अपने कार्य को अपने शरीर के साथ समाप्त नहीं किया। उन्होंने अपने स्थूल शरीर को स्वयं समाप्त किया, किंतु अपने कार्य को समाप्त नहीं होने दिया। एक निश्चित ऐसी गुरु परंपरा का उन्होंने सूत्रपात किया, अपने बार अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया,
उसके बाद उनके उत्तराधिकारी, उसके बाद ये गुरु परंपरा का निर्धारण जो प्रभु महाराज ने किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे हमारे शंकराचार्य की परंपरा में वहाँ भी गुरु परंपरा, आदि शंकराचार्य 2500 साल हो गए, वहाँ से वो गुरु परंपरा अव्याहत रूप से चल रही। उसी तरह से प्रभु महाराज ने भी अव्याहत रूप से अपनी अविच्छिन्न ऐसी गुरु परंपरा को प्रस्थापित किया। अब इस गुरु परंपरा को प्रस्थापित करने का कारण क्या है? कारण ये है कि ज्ञान के आदान प्रदान का कार्य रुक नहीं सकता। अज्ञान जब तक है, जब तक अज्ञान है तब तक ज्ञान का आदान प्रदान होता रहेगा, वो होना आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है। तो इसलिए प्रभु महाराज ने गुरु परंपरा का सूत्रपात किया। दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह है कि गुरु जो है ना वो हमेशा जीवित होना चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसा है बहुत से लोग जो हैं उनसे आप पूछिए आपके गुरु कौन है, तो बोल देंगे कि अमुक वृक्ष मेरा गुरु है। कुछ लोग बोलेंगे अमुक मूर्ति मेरी गुरु है। कुछ लोग बोलेंगे कि अमुक समाधि में स्थित कोई महात्मा है वो मेरे गुरु है। अच्छी बात है। ये सारे जो है ना ये पूजनीय हैं, ये वंदनीय हैं, इनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है, परंतु इनके पास से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी समाधि से, किसी मूर्ति से, किसी वृक्ष से, किसी प्रतीक से आप जो है ज्ञान प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए ज्ञान क्या है? ज्ञान जो है, गुरु जो ज्ञान देता है, इट इज अ ट्रांजैक्शन। वो एक व्यवहार है। एक बोलने वाला है, एक गुरु है जो बोल रहा है, एक शिष्य है उसको सुन रहा है। अब उस ज्ञान को एक पैकिंग की आवश्यकता है। बिना पैकिंग के आप ज्ञान कैसे ले जाएंगे? बिल्कुल। मैं अगर बोल रहा हूँ या कोई गुरु बोल रहा है तो उसके शब्दों को, उसके उस ज्ञान को, उस भाव को एक पैकिंग की आवश्यकता है। वो पैकिंग क्या है? वो पैकिंग है शब्द। इसलिए अब शब्द को ब्रह्म कहा गया है। हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म कहते हैं ना, शब्द को ब्रह्म कहा गया। वो शब्द जो है गुरु के उपदेशों का पैकिंग है वो, ठीक है। अब ये शब्द जो हैं वो केवल एक जीवित व्यक्ति के मुख से निकल सकते हैं। जी जीवित व्यक्ति के मुख से निकल सकते हैं। आप किसी से आपके गुरु कौन? अगर मैं कहूँ तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी मेरे गुरु हैं, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदनीय है, आदरणीय है, पूज्य हैं, श्रद्धेय हैं। आप जाइए, उनकी समाधि अगर है, उनका कोई स्थल है, वहाँ जाइए, प्रणाम कीजिए, उनकी कृपा को अर्जित कीजिए, वो बात अलग है। आप ये बोलेंगे मेरे गुरु तुलसीदास जी हैं, तो तुलसीदास जी से आप ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? सशरीर तो है नहीं। तो सशरीर गुरु का होना आवश्यक है। इसलिए प्रभु महाराज ने गुरु परंपरा का सूत्रपात किया। दूसरी बात, जितने भी दत्तात्रेय परंपरा में अवतार हुए हैं, किसी ने गुरु परंपरा का सूत्रपात नहीं किया। हमारे दत्त संप्रदाय में केवल प्रभु महाराज अकेले हैं, अकेले प्रभु महाराज हैं जिन्होंने अपनी शिष्य परंपरा को, जिसको हम गुरु परंपरा कहते हैं, उनकी शिष्य परंपरा हमारी गुरु परंपरा, तो उस शिष्य परंपरा को उन्होंने प्रस्थापित किया। दूसरी बात, प्रभु महाराज जो हैं उन्होंने हिंदी, मराठी, उर्दू, कन्नड़ और संस्कृत 5 भाषाओं में साहित्य की रचना की है। ये रेयर है। तुलसीदास जी की रचनाएं अवधि में हैं, सूरदास जी की ब्रज में है। महाराष्ट्र के जो अनेक संत हैं, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर वगैरह, अत्यंत पूजनीय वंदनीय सब संत हैं, उनकी मराठी में है। पुरंदरदास, कनकदास वगैरह संत कर्नाटक के हुए, उनकी कन्नड़ा में है। प्रभु महाराज जो हैं हिंदी में लिखते हैं, प्रभु महाराज मराठी में लिखते हैं, प्रभु महाराज उर्दू में लिखते हैं। और उर्दू में लिखते हैं तो यवनों को अद्वैत बोध कराते हैं उर्दू भाषा के माध्यम से। मान लीजिए आपको कोई उर्दू में गीता सुना दे, कैसा लगेगा आपको? रेयर है। अद्वैत का बोध जो है प्रभु महाराज उर्दू भाषा में कराते हैं। तो हिंदी, मराठी, उर्दू, इन 3-4 भाषाओं में, कन्नड़ में प्रभु महाराज ने अद्वैत। अच्छा, वो सारी पद्य रचनाएं, गेय रचनाएं, प्रभु महाराज कवि थे, सब रचनाएं गेय हैं, सारी की सारी गेय हैं, कवि थे प्रभु महाराज। अच्छा, उसके बाद क्या? उसके बाद प्रभु महाराज का ऐसे अकेले संत हैं दत्त परंपरा में जिनका अवतार दत्त जयंती के दिन हुआ। अच्छा, का अवतार जो है वो दत्त जयंती के दिन हुआ। तो अच्छा, तो और एक बात है, इस बाकी के जितने संत हैं दत्त परंपरा के, सब हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। उनका जो जीवन चरित्र है
वो जिस तरह से प्रभु महाराज का क्रॉनिकल्ड है वैसा नहीं। वैसा नहीं। अब मान लीजिए कोई एक अमुक कोई संत है, इनका अवतार कब हुआ, इस विषय में आचार्यों में मतभेद है। ये कहाँ पैदा हुए, इस विषय में आचार्यों में मतभेद है। ये कहाँ से बचपन कैसा बीता, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है, सब मतभेद है। मैं प्रभु महाराज की जन्म तिथि से लेकर, उनकी जन्म कुंडली से लेकर उनकी समाधि तक आई विटनेस अकाउंट्स हैं, और वो सब संजोए हुए, सब संजोए हुए, सब संजोए हुए। जी। ये प्रभु महाराज को अलग बनाते हैं। तो ऐसी अनेक विशेषताएं हैं प्रभु महाराज के चरित्र के अंदर। दत्त जयंती के दिन उनका जन्म हुआ, ये एक विशेष, अनेक भाषाओं में उनकी अनेक कृतियां हैं। भाषाओं में लिखा, ये हर विशेषता चीज है। मेंशन्ड है, हर हर चीज चीज, के और records हैं। स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी हुए, जी। वो एक है। अच्छा, दूसरा, ये जो एक कल्पना लोगों के मन में बैठी हुई है कि साधु को जो है वो एक विशिष्ट, उसका जो एक हुलिया होता है ना साधु का, आपने देखा होगा, एक दाढ़ी बढ़ी हुई है और एक गमछा भगवा पहन लिया, एक भगवा गमछा ओढ़ लिया, इस तरह से एक वैरागी की छवि। प्रभु महाराज को आप देखेंगे कि उनकी चित्र आप देखेंगे तो कुछ कुछ में तो ऐसा लगता है कि कोई बादशाह बैठा हुआ, कोई राजा बैठा, एक राजा की तरह, एक राजा की एक अच्छे उसके अलावा जो है प्रभु महाराज जो है ना, वो कभी लंगोटी पहन के बैठते थे। ऐसा नहीं है कि उसी वेशभूषा में बैठते, कभी लंगोटी पहनते थे, कभी कफनी पहनते थे, कभी भगवा पहनते थे, कभी राजा की तरह वस्त्र पहनते थे। तो ये जो सारे रूप हैं प्रभु महाराज के, इतने विविध हैं प्रभु महाराज के रूप। देवताओं के अवतारों में जैसे भगवान कृष्ण हैं सारी तरह की लीला करने वाले, वैसे संतों में सारी तरह की लीला करने वाले हमारे प्रभु महाराज। कभी बैरागी बन गए, कभी फकीर बन गए, कभी ब्रह्मचारी बन गए, कभी सन्यासी बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। मस्त मौलाद। तो किसी तरह जो है ना, वस्त्र जो है ना, उनको वस्त्रों से उनको परिभाषित नहीं किया जा सकता जी। वस्त्रों से कभी कभी तो आभूषण धारण करते थे प्रभु महाराज। जी। और प्रभु महाराज के जो रिकॉर्ड्स हैं आप देखेंगे, कभी आपको दिखाएंगे हम। उस जमाने में कल्पना कीजिए, उस जमाने में 10,000 रुपए, जब 12 रुपए तोला सोने की कीमत थी, सोने की कीमत 12 रुपए, उस जमाने में 10,000 रुपए ब्याज से कर्ज लाकर प्रभु महाराज ने दान कर दिया। बताइए आप। ठीक है भाई, उन ऐसे अनेक संत होंगे, महात्मा होंगे, दानी होंगे, राजा होंगे, जिनका अपने घर में होंगे रुपए, पैसे अपने कमाए हुए बाप दादा, उसको उन्होंने दान कर दिया। ठीक है, ये बताइए कि कर्ज लाकर जी, मैं सूद, हाँ, ब्याज के, उसका हिसाब, उसके कागज है हमारे पास, तो मैं सूद ब्याज से 10,000 रुपए कर्ज लाकर उसको आप फकीरों में, गरीबों में, याचकों में दान कर दें, इसको आप क्या बोलेंगे? रेयर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? है ना? तो ऐसा है। मतलब एक प्रकार से जैसा वर्णन हम भागवत में दत्तात्रेय भगवान का देखते हैं, वो स्वयं कहते का जो वर्णन है कि मैं कभी घोड़े पे चलता हूँ, कभी श्मशान में रहता हूँ, चाहूँ तो राजशाही तरीके से रहता हूँ। तो वो सारे गुण, वो सारे अवधूत के सारे लक्षण प्रभु महाराज स्पष्ट व्यक्त हो, स्पष्ट व्यक्त भागवत के अंदर जो है ना, यदु राजा का जो जी जी जी, तो और सारे देखिए, किसी विद्यालय में नहीं गए प्रभु महाराज, किसी गुरु से नहीं सीखी, नहीं किसी विद्यालय में नहीं गए, किसी गुरु के पास शिक्षण नहीं लिया। आप प्रभु महाराज की पद सुनेंगे, आपको भ्रम हो जाएगा कि सूरदास का पद है। मैया मोहे श्याम देवत गारी, किसका पद है? मैया मोहे श्याम देवत गारी। दाऊ जो है वो शिकायत कर रहे हैं माता से कि श्याम जो है मुझे गाली दे रहा है। तो मैया मोहे श्याम देवत गारी किसका पद है? किसी से भी पूछिए, अब सूरदास, पक्का ठप्पा लग जाएगा, सूरदास प्रभु का है। जी। संजीवनी समाधि महाराज जी क्या संजीवनी समाधि ऐसा है कि समाधि के अनेक प्रकार हैं जी। ऐसा है कि जो योगी पुरुष होते हैं, वैसे तो जो सन्यासी होते हैं, उनके देह का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता जी। वो जो है, या तो जब ज्ञानी जो पुरुष होता है वो जीवित होते हुए ही मुक्त होता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं, वो जीवन मुक्त होता है। और जीवन मुक्त होकर उसको पुनर्जन्म का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो उसको जब उसका शरीरपात होता है तो उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। और विदेह मुक्ति होने के बाद उस सन्यासी, उस योगी के देह को अंतिम संस्कार में जलाया नहीं जाता, वो अथवा जल में अथवा भूमि में उसका निक्षेप किया जाता है, उसको समाधि कहते हैं, एक समाधि। किंतु प्रभु महाराज की जो समाधि है
वो संजीवनी समाधि है। प्रभु महाराज स्वयं जाकर अंदर बैठे, अच्छा तिथि निश्चित की। महाराज जी, ये घटना अगर आप थोड़ी बता सके कि कैसे उन्होंने। मैं बता रहा हूँ जी। कि तिथि निश्चित की। कब निश्चित की? 6 महीने पहले। अच्छा 6 महीने पहले उन्होंने तिथि निश्चित की, अपने 4 शिष्यों को बुलाया और समाधि की तैयारी करने की आज्ञा दी। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी 29 नवंबर 1865 के दिन, उससे पूर्व प्रभु महाराज ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। वैसे वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, समाधि के लिए आवश्यक है कि संन्यास आश्रम स्वीकार किया जाए, उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। और उसके बाद जो है निश्चित तिथि को निश्चित समय पर प्रभु महाराज अंदर जाकर बैठे, आसन सिद्ध किया, बैठे, और उन्होंने जो भी ध्यान की प्रक्रिया है, समाधि की प्रक्रिया योग शास्त्र में, उससे समाधि सिद्ध की अपनी, और शिष्यों से कहा कि ये बंद कर लो, ऊपर से बंद कर लो। कमाल की बात, अंदर बैठे तो वो एक भक्त मिलने के लिए आया। अच्छा अंदर जाके बैठने के बाद हाँ एक भक्त मिलने के लिए आया। हाँ। सूचना दी गई कि अमुक व्यक्ति आपसे, हरिदमन आपसे मिलने के लिए आया, बोले बुलाओ उसको। जी। उसको हाथ पकड़ के गर्त के अंदर उस गड्ढे में खींचा प्रभु महाराज ने, अच्छा और उसके साथ घंटा भर बैठ के बात करते रहे वहां पर। समझिए आप, हाँ आपको ये कल्पना हो कि आप जो है अब 1 घंटे के बाद देह का त्याग करने वाले जी। हैं, उस समय आपका मूड कैसा रहेगा? अगर इस अवस्था तो ऐसा ही रहेगा, खिन्न रहेगा, दुखी रहेगा, या थोड़ा ऐसा कि चलिए। उसके साथ हंसी मजाक की, उसके साथ बात किया, अच्छा उसको हाथ पकड़ के नीचे उतारा, कि आओ बैठो। और बैठो। वो बेचारा घबरा गया, वो समाधि के अंदर बिठाया उसको, जी। और बिठा के उसके साथ बात की और उसको विदा किया, और उसके बाद बोले बंद करो। शरीर को जो है, जो पंच महाभूतों से बना हुआ ऐसा शरीर है, उस शरीर को पंच महाभूतों को सौंप दिया, किंतु उनका जो तेजस रूप है वो अवशिष्ट रहा। उनका जो तेजस ऐसा रूप है, स्वरूप है, वो अवशिष्ट रहा, और वो आज भी अवशिष्ट है। ऐसा नहीं है कि प्रभु महाराज के मृतदेह के ऊपर प्रभु की समाधि, नहीं, प्रभु महाराज तेजस रूप में वहां विद्यमान है उस समाधि में। ऐसी समाधि हमारे ज्ञानेश्वर महाराज की आनंदी में, पुणे के पास मंत्रालयम करके एक जगह, राघवेंद्र स्वामी की, वहाँ राघवेंद्र स्वामी की ऐसी समाधि है, प्रभु महाराज की। तो ये रेयर चीजें हैं ये सारी रेयर चीजें। और दूसरी बात ऐसी है कि प्रभु महाराज की जीवंत समाधि इसलिए है क्योंकि प्रभु महाराज का कार्य समाप्त नहीं हुआ है। ज्ञानदान का कार्य जब तक चलता रहेगा, तब तक उनकी संजीवनी समाधि, तब तक प्रभु महाराज को वहाँ। तो महाराज जी ऐसा क्या कोई अनेक लोग वहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, तो क्या आपके जीवन में अगर मैं आपसे पूछूं, या आपके पूर्ववर्ती जो आचार्य हुए या अन्य जो लोग हुए, कोई भी ऐसा संस्मरण, कोई भी ऐसी कोई घटना जो संजीवनी समाधि से संबंधित हो और लोगों को बहुत अचंभित करती हो, कोई ऐसा छोटी सी घटना, आख्यान जो। वो इतनी है कि उसमें से एक चुनना कठिन है। जी। आप जो है ना, आप एक बार प्रत्यक्ष समाधि देखिए, क्या है कि हमारे यहाँ हम दूसरों के अनुभवों को आधार बनाना चाहते हैं। जी। मेरा आपसे आग्रह है कि वो जो संजीवनी समाधि है उसका दर्शन आप प्रत्यक्ष रूप से करें, जी। तो जो अनुभव हमको हुए हैं वो निश्चित रूप से आपको भी हो। जी। हमारा संस्मरण सुनने से क्या होगा, आपका क्या लाभ होगा? मेरा संस्मरण आपने सुना या आपके दर्शकों ने सुना, उनको क्या लाभ होगा? और वो जो है ना, ये तो वाचो निवर्तन्ते, कहा नहीं जा सकता है। महाराज जी, ये मुझे लगता है पहली बार ऐसा होगा कि मुझे जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो इस बात को जान पा रहे हैं कि माणिक प्रभु महाराज का क्या यश है और उनका कैसा जीवन रहा। और अगर मैं पूछूं तो माणिक प्रभु महाराज के प्रत्यक्ष रूप से जाने के बाद, संजीवनी समाधि में के रूप में रहने के बाद, उनकी परंपरा किस प्रकार से चली। और प्रभु महाराज ने जो उत्तराधिकारी चुना, जी, वो एक 7 वर्ष के बालक को चुना। अच्छा। 7 वर्ष के एक बालक को चुना। वो उनके अनुज नरसिम्ह तात्यात्रेय थे, प्रभु महाराज के छोटे भाई, उनके पुत्र थे, और बचपन से ही वो अत्यंत तेजस्वी थे, और बाल्यकाल में ही उन्होंने सारा अध्ययन अपना समाप्त किया था, तो उनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना। उनका कार्य क्या था? ऐसा ना, महात्मा लोग जो अवतरित होते हैं वो विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। उनका जो प्रभु मंदिर का निर्माण, वो उनका जीवन का ध्येय था।
महाराज जी, इस पूरी चर्चा में अगर मैं इसको समेटूं इस बात को, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अनेक संप्रदाय हैं, अनेक मत है, अनेक लोगों के इष्ट है, लोगों की मान्यताएं हैं, और जैसा आपने बताया कि माणिप्रभु महाराज ने सब लोगों को, सकल मत सबको लेकर के चलने की बात कही है, तो आप ऐसा क्या चीज़ समझते हैं जिस एक सूत्र से हम सब बंधे हुए हैं, हम सब एक हैं, वो क्या चीज़? देखिए, मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये पाश्चात्य लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है जी कि हमारे यहाँ अनेक देवता हैं, 33 कोटि, जी, 33 कोटि 33 करोड़, 33 करोड़ देवता के। एक्चुअली वो 33 करोड़ नहीं है। कोटि शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है प्रकार। प्रकार को कोटि कहते हैं। आप अत्यंत निकृष्ट कोटि के व्यक्ति हैं, है ना, जी ऐसा बोलते हैं। आप उत्तम कोटि के गायक हैं। उत्तम कोटि के गायक है, 1 करोड़ गायक नहीं है, उत्तम प्रकार के गायक हैं। जी। तो हमारे यहाँ जो सृष्टि के अंदर जो विविध जो फिनोमिना चलता रहता है, उसके लिए 33 प्रकार के देवता उत्तरदायी। जी 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, कितने हो गए? 12 और 8 20 और 11 31, इंद्र और प्रजापति, कितने हुए? 33। ये 33 सृष्टि के जो नित्य का व्यवहार है, वर्षा है, धूप है, हवा है, ये सारी चीज़ें, इन सब के लिए उत्तरदायी ये देवता है। परमात्मा ने, ईश्वर ने इन देवताओं की नियुक्ति इस कार्य के लिए कर रखी है। ये 33 प्रकार के देवता हैं जी। 33 कोटि, यानी 33 कोटि के, यानी 33 प्रकार के। इसको जो है इन लोगों ने, मूर्खों ने फैला दिया कि 33 करोड़ है। अच्छा, एक इतने सारे हमारे भगवान हैं, इतने सारे देवता हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे आचार्य हैं, इतने सारे संप्रदाय हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं। ये जो है ये हमारे ऊपर एक दोष के रूप में देखा जाता है जी। हमारे यहाँ देखो, एक किताब, एक आचार्य, एक भगवान, एक फलाना। वो ये सोचते हैं कि तुम तो बटे हो। एक चीज जी। आपके पास मकान है? पर्सनल प्रश्न। जी जी। आपके पास मकान तो होगा ना? जी। एक मकान, एक है, दो है? एक। कुछ लोग आपके मित्रों में, परिवार में होंगे जिनके 2 मकान हैं। हाँ। कुछ लोग बड़े लोग होंगे जिनके 5 हैं। अब 1 मकान वाला समृद्ध हुआ या 5 मकान वाला समृद्ध हुआ, बताइए? समृद्ध कौन? 5 मकान। जिसके पास 5 मकान है, 10 गाड़ियां हैं, जिसके यहाँ 300 जूते हैं, जिसके यहाँ 200 पर्स हैं, क्या अलमारियां हैं, जिसकी संपत्ति है, बंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, सब तरफ संपत्ति है, ऐसा आदमी समृद्ध हुआ या 1 मकान वाला समृद्ध हुआ, 1 गाड़ी वाला समृद्ध हुआ? जिसके पास अनेक है। हमारा हिंदू धर्म जो है ना, जगत का सबसे श्रीमंत धर्म है। श्रीमंत धर्म, अनेक ग्रंथ हैं, अनेक आचार्य हैं, अनेक संप्रदाय हैं। हाँ, ये सारा जो है हमारी समृद्धि का प्रतीक है, हमारे दारिद्र्य का प्रतीक नहीं है। जिनके पास केवल एक है वो दरिद्र है, जिनके पास एक किताब है, एक भगवान, वो दरिद्र। हम समृद्ध हैं। मगर इतना सब होते हुए भी इसको सबको हम एक रूप में देखते हैं। जैसे आपके हैं 5 मकान, किसके हैं 5 मकान? मेरे हैं 5 मकान, मेरे 10 मकान है। 10 मकान मालिक नहीं है जी, मेरे 10 मकान है। तो 10 मकानों के अंदर एक वाक्यता हुई क्या? नहीं, बिल्कुल। उसी तरह से ये सारे ग्रंथ मेरे हैं, ये सारे संप्रदाय मेरे हैं, परमात्मा के अनेक रूप ये सब मेरे हैं जी। मैंने इनकी कल्पना की अनेक रूप में। जैसे एक आदमी होता है, उसके अनेक रूपों में फोटो होते हैं। मैं जब बच्चा था, छोटा था, तो आप मेरी फोटो देखेंगे, उसके अंदर मैं हाफ पैंट और शर्ट और टाई लगा के खड़ा हूँ। मेरी शादी का फोटो देखेंगे, मैंने शेरवानी पहनी है जी, मेरा ही रूप है। तो हमारे यहाँ प्रभु महाराज ने नाटकी जसा बहु वेश नटुनी करी छंदा जगदीश ही नट तो भक्तांचा आनंदा, मराठी में। तो वाक्य क्या? नाटक में जिस प्रकार व्यक्ति अनेक वेश धारण करता है और लोगों का मनोरंजन करता है, उस तरह से परमात्मा भी अनेक वेश धारण करता है। अनेक वेश धारण करके जगदीश ही नटतो, जगदीश ही भी नटित होता है। किस लिए? भक्तांचा आनंद, भक्तों को आनंद देने के। अब एक अमिताभ बच्चन है, एक फिल्म में वो चोर है, वो कौन सी फिल्म आपकी कोई है ना जिसमें चोर डाकू है, चोर है, और दूसरी एक फिल्म है जिसके अंदर वो पुलिस वाला है। अब वो अमिताभ बच्चन पुलिस वाला है या डाकू है? आप बताइए क्या है? वो न चोर है वो न चोर, हमारी दृष्टि में क्या? वो न चोर है न डाकू है, वो क्या है? वो अमिताभ बच्चन। अब परमात्मा राम है या कृष्ण है?
परमात्मा राम है या कृष्ण है? हमारी दृष्टि में क्या है? वो परब्रह्म है। परब्रह्म है। वो राम भी बन सकते हैं, वो कृष्ण भी बन सकते हैं, अरिदमन भी बन सकते हैं, ज्ञानराज भी बन सकते हैं, वो जो चाहे सो बन सकते हैं। तो इसलिए विविधता जो है ना, वो हमको कोई आश्चर्य नहीं होता, हमको बल्कि उसमें आनंद आता है। जी। आपका एक फार्म हाउस हो महरौली में, और आपका एक घर हो, और ये कहीं फ्लैट हो, एक कहीं और मकान हो, तो आनंद आएगा कि नहीं? 8 दिन वहाँ रहे, वीकेंड पे वहाँ गए, वहाँ गए, वैसे हमको आनंद आता है। रामनवमी के दिन राम की पूजा करके आनंद आता है, जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी की पूजा करके हमको आनंद आता है जी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो दोनों एक है। ये फर्क है। ये एकात्म भाव जो है ना, ये भाव, ये प्रत्येक सनातनी के मन में आना चाहिए, ये भाव होना चाहिए जी। ये भाव, ये मैं राम जी की पूजा कर रहा हूँ, मैं राम की पूजा करूंगा, मैं राम, अरे भैया राम तो है ही है, वो वही कृष्ण भी है जी। हम ये भूल जाते हैं, वो राम जो है वही कृष्ण भी है, बिल्कुल बिल्कुल, वही भगवती है, वही हनुमान है। ये सारे रूप जो है वो उनके अकेले के हैं जी। ये अगर हम जान गए ना, तो प्रभु महाराज का सिद्धांत समझ गए, बस यही सिद्धांत। और ये सिद्धांत प्रभु महाराज ने कोई आविष्कृत नहीं किया, ऐसा नहीं है कि कोई न्यूटन की तरह उन्होंने कोई आविष्कार कर दिया जी, ऐसा नहीं है। ये उपनिषदों का, वेदों का सिद्धांत है। प्रभु महाराज ने कहा, श्रुति धर्म रक्षुनी सकल मताते बंदा, सर्वांतरी आत्मा नको कुणाची निंदा। मतलब क्या? श्रुति के धर्म का, श्रुति जो है, वेद जो है, उसके धर्म का अभिमान रखते हुए, उसका रक्षण करते हुए, अन्य जितने मत हैं उनका आदर करो। हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी की निरादर नहीं करते, आदर करो उनका, सबका आदर करो। सर्वांतरी आत्मा, क्यों? क्योंकि तुम जिसकी उपासना करते हो वही राम उसके अंदर भी बैठा हुआ है जिसकी तुम निंदा करो। मान लीजिए मैं अरिदमन की निंदा कर रहा हूं, तो अरिदमन के अंदर भी वो राम बैठा हुआ है वहां पर जी। तो किसकी निंदा हुई? सर्वांतरी आत्मा नको कुणाची निंदा। ये प्रभु महाराज का जी महाराज। और इससे एक और बात स्पष्ट होती है महाराज जी कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप इस विशेष चीज से जुड़ेंगे तो ही आपको भगवान मिलेंगे, या आप ये कहलाएंगे, हमारे धर्म में आएंगे तो ही भगवान मिलेंगे। परंतु माणिक प्रभु महाराज ने समझाया कि हर एक व्यक्ति भगवान को लिए हैं और उन्हीं के स्वरूप। प्रभु महाराज ने ये कहा है जी कि परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते। अच्छा, क्यों नहीं हो सकते? परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? है क्योंकि वो प्राप्त है। जो प्राप्त है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जी जी। कर्ण को कुंती पुत्र बनाया नहीं जा सकता। वो कर्ण जो है वो कुंती का पुत्र है, उसको पुनः आप कौन्तेय नहीं बना सकते। उसको भ्रम हो गया कि मैं कुंती का पुत्र नहीं हूं जी। उस भ्रम को दूर कर सकते हैं जी। कुंती का पुत्र नहीं हुआ ऐसा कर्ण का जो भ्रम हुआ, उस भ्रम को हटाने का प्रयास किया गया, हट भी गया, किंतु वो दुर्योधन के वचन में बद्ध था, वो बात अलग है। किंतु कुंती का पुत्र नहीं हुआ ऐसा जो भ्रम है कर्ण को, वो भ्रम हटाया जा सकता है। किंतु वो कौन्तेय नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। वो कर्ण कुंती का ही पुत्र है वो जी। उसी तरह से हम सब ब्रह्मरूप हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हम ब्रह्मरूप नहीं है। हाँ, हम ब्रह्मरूप नहीं, हम जीव हैं, ऐसा हमको भ्रम हुआ। वो भ्रम को हटाया जा सकता है जी। तो परमात्मा को प्राप्त करने का वगैरह कोई हमारे यहाँ कोई सवाल नहीं, हमको परमात्मा प्राप्त ही है। महाराज जी, अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं, और उससे एक और प्रश्न उससे पहले ये है कि हर व्यक्ति जहाँ भी जाता है, चाहे वह भगवान राम की उपासना में जाए, भगवान कृष्ण की उपासना में जाए, किसी भी मत संप्रदाय में जाए, वहाँ पर उस व्यक्ति को मार्गदर्शन के लिए गुरु आचार्य कुछ चीज़ें कह देते हैं कि अगर तुम्हें इस चीज़ का अनुभव करना है तो तुम नाम जप करो, या तुम गायन करो, या तुम भगवान, अगर नृत्य आता है तो नृत्य करो या ध्यान करो। तो ऐसी कौन सी पद्धति या एक उपदेश आप चाहेंगे जो हर व्यक्ति पालन करके भगवान दत्त की या माणिक प्रभु महाराज की या जिस भी रूप में उनकी कुछ अनुभूति चाहे या उनकी कृपा अनुभव करना चाहे तो कर सकते? सबसे सरल तो नाम जप, नामस्मरण जो है ना जी, वो सबसे सरल और सहज साध्य है, सबसे सरल। उसके अलावा भी अन्य अनेक उपाय हैं, किंतु नाम जप जो है ना वो सबसे सरल। नामस्मरण जो है, नाम जप से भी मैं नामस्मरण कहता हूँ, क्योंकि नाम जैसे ही राम कहा तो राम याद आना चाहिए, स्मरण की का भाव होना चाहिए जी। तो नामस्मरण जो है वो सबसे सरल है, वो सबको करना चाहिए।
क्योंकि नामस्मरण से जो है ना, वो नामी जो है उसका स्मरण बार बार करने से क्या हो जाता है, वो प्रत्यक्ष हो जाता है। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। जी महाराज। कोरोना हुआ जी सबको, जी तो कुछ डॉक्टर लोग हमारे मित्र जी। हुआ है, उस जमाने में वो ये निकला था, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीमीटर करके, ऑक्सीमीटर। जी वो ऐसे उंगली फंसा जी के जी जी। देखने ऑक्सीजन का। लेवल्स। एक ने मुझसे पूछा, महाराज जी आपके पास ऑक्सीमीटर है? मैंने कहा नहीं भाई, मैं जानता भी नहीं हूँ क्या है। बोले नहीं नहीं, वो रहना चाहिए, वो उंगली फंसाओ और बार बार देखो ऑक्सीजन का लेवल कम तो नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है। उस दिन गलती से मैंने क्या किया कि अपने फ़ोन में गूगल में सर्च मारा ऑक्सीमीटर। अब आप यकीन नहीं करेंगे, आज तक मुझको बार बार सब तरफ से ऑक्सीमीटर के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। एक बार मैंने ऑक्सीमीटर लिखा, जी। किसमें, गूगल। अब जो है कहीं से भी मैं फेसबुक खोलूँ तो मुझे ऑक्सीमीटर के ऑक्सीमीटर। एडवर्टाइजमेंट, इंस्टा खोलूँ तो इंस्टा में ऑक्सीमीटर के एडवर्टाइजमेंट, मैं कहीं इंटरनेट पे जाऊँ ऑक्सीमीटर, जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ ऑक्सीमीटर के मुझे ये आने लगे, क्या, अपने एडवर्टाइजमेंट, हमारा खरीदो, तुम्हारा खरीदो। ठीक है, मैंने वो देखा, मैंने कहा ये यार बड़े वेदांत की बात है ये। हाँ, एक बार राम का नाम ले लो तो फिर राम ही राम नजर आता है, सब तरफ राम दिखाई देता है। तो ये वेदांत सिखा दिया इंटरनेट ने हमको, बड़ी अच्छी बात हुई। तो उस तरह से जो है नामस्मरण में क्या होता है कि नामस्मरण जब हम करते हैं तो राम का स्मरण करने में राम ही नजर आता है। कहाँ पर, जगत की प्रत्येक वस्तु के अंदर, क्योंकि राम का रूप इतना विशाल है कि आप ऐसे किसी रूप की कल्पना नहीं कर सकते कि जिसके अंदर राम नहीं है। बिल्कुल। राम नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तो सारा ये दिखाई दे रहा मुझको, अब ये इसके अंदर राम है। किस रूप में, अस्तित्व के रूप में राम है। आप दिखाई दे रहे हो, राम है कहे काहे के अंदर। तो आपकी जो बुद्धिमत्ता है, आपके बुद्धिर बुद्धिमता अस्मि तेजस तेजस्वी नाम, हम गीता में कहा ना भगवान ने, भगवान ने कहा बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। तो बुद्धिमानों की बुद्धि में परमात्मा रहता है, तो आपकी बुद्धि में मुझको परमात्मा दिखाई देता है ना। तो प्रत्येक वस्तु के अंदर चैतन्य है, कॉन्शियसनेस, वही परमात्मा का रूप है। और उसका फिर दर्शन होने लगता है, फिर उसका स्मरण होता है, फिर सारे भेद मिट जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं, सारे क्लेश मिट जाते हैं, सब राममय हो जाता है। महाराज श्री, आपकी बात सुन के मुझे आपके ही द्वारा रचित पद की याद आई कि पीस द्वैत की, पीस द्वैत को भंग बना, भंग बना। तो वही सिद्धांत है। और महाराज जी अंतिम चीज़ कि जितने भी दर्शक हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश कि जीवन के प्रति या किसी भी आयाम के प्रति आपका कुछ। देखिए, सबसे पहली बात, अपना जो सनातन वैदिक धर्म है जी, इसके प्रति अभिमान होना चाहिए जी। सबसे पहली बात। देखिए आजकल क्या होता है कि लोगों के अंदर अनास्था आ गई है। जी, अनास्था आ गई, धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति अनास्था आ गई, वो बड़ा घातक है। तो विशेषकर मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा कि अपने धर्म का अभिमान रखें। जी, पहली बात, स्वाभिमान हो धर्म के प्रति। और स्वाभिमान, न केवल स्वाभिमान हो, उसके अंदर रुचि हो। रुचि कैसे जागृत होगी? देखिए आप ऐसे घर देखिए, आप किसी के घर में चलिए, उनसे पूछिए आपके घर में गीता है क्या? हैरी पॉटर का वो लगा के रखते हैं, पूरा का पूरा सेट ड्राइंग रूम में, ताकि लोगों को, इन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा वो बात अलग, दिखाने के लिए। मगर ड्राइंग रूम के अंदर हैरी पॉटर लगा होता है। हैरी पॉटर, भगवत गीता कहाँ दिखती, कितनी जगह, कहीं कोने में कहीं अगर होगी। रामायण है तो वो भी महाराज जी बांध के रखी वो होती है, खुलती नहीं है। लाल कपड़े में बांध के उसके ऊपर एक फूल चढ़ा देते ऊपर से, पर पढ़ेंगे। तो जो है हमारे जो ग्रंथ है, विशेषकर भगवत गीता और रामायण, चाहे तुलसीदास जी की रचित रामचरितमानस हो, या एकनाथ महाराज का भावार्थ रामायण हो, या वाल्मीकि रामायण हो, किसी भी रूप में हो, रामायण और भगवत गीता, इसका सार्थ अभिमान होना चाहिए जी, पढ़ना ही चाहिए। और माँ बाप जो है ना, वो अपने बच्चों को कंपलसरी, जैसे बोलते हैं ना, होमवर्क नहीं करेगा तो तुझको हम मॉल में नहीं लेके जाएंगे जी, या मैथ्स में कम नंबर लाएगा तो, अभी एक कोई पेरेंट थे, तो वो पेरेंट अपने बच्चों को डरा रहे थे, अगर तेरे 85% मार्क्स नहीं आए तो गर्मी की छुट्टियों में क्रिकेट बंद हो जाएगा तेरा। जी, गर्मी की छुट्टियों में तेरा क्रिकेट बंद हो जाए। वो घबरा गया, वो घबरा, मेरे मार्क्स नहीं आए तो मेरा क्रिकेट बंद हो जाए। तो ये जिस तरह से हम प्रेशराइज करते हैं, ऐसा बोले ना, रोज भगवत गीता का एक श्लोक जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक तेरा मॉल जाना बंद हो जाएगा, तेरा क्रिकेट बंद हो जाएगा, तेरा वो बंद हो जाएगा। तेरे ये डराइए, थोड़ा सा भय होना चाहिए, भय भी नहीं हो तो प्रीत कहते ना, थोड़ा सा भय भी होना चाहिए माँ बाप का। तो वो है।
और उसके बाद जो है प्रत्येक को नामस्मरण अवश्य करना है। उसके बाद धर्म में अध्यात्म में प्रगति करने के लिए अनंत 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 चीजें हैं, वो सब बाद में। और कम से कम भगवद गीता का पाठ, रामायण का पाठ और नामस्मरण, ये प्रत्येक हिंदू को अवश्य 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 करना चाहिए। जी महाराज। और भोजन करने से पूर्व, जी भोजन करने से पूर्व परमात्मा का स्मरण आवश्यक है। जिसकी कृपा से भोजन प्राप्त हो रहा है, जिसकी कृपा से भोजन पच रहा है, उसको स्मरण करना, उसके प्रति नमन करना, उसको याद करना, ये अत्यंत आवश्यक। देखिए आप बहुत से लोग जो है क्या भोजन खाते हैं, खाते समय जो है अत्यंत अपवित्र आचरण होता है, जूते पहन के खा लेते हैं। ये सारा हमारे सनातन वैदिक धर्म में निषिद्ध है। जूते वूते उतार के शुद्ध होकर शुद्ध अंतःकरण के साथ खाएंगे तो वो अन्न भी जो है आपके मन के ऊपर सात्विक ऐसा प्रभाव करेगा। तो अन्न ग्रहण करते समय परमात्मा को स्मरण करना चाहिए। ये सारे जो सनातन वैदिक धर्म की छोटी छोटी बातें हैं ना, उनका भी आचरण करेंगे तो जीवन में आप बहुत आगे चले जाएंगे। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतना अमूल्य समय दिया और हमारे इतने प्रश्नों का उत्तर दिया। और मुझे अनुभव हो रहा है कि भगवान कृष्ण ने जो कहा वो वास्तविकता में हम सभी को इस प्रकार से प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए, अवश्य। क्योंकि जब उत्तर मिलते हैं तो हृदय को बहुत संतुष्टि मिलती है और ये पता चलता है कि हाँ, धर्म और वेदांत और ये सब बातें कितनी गहरी है और कितनी सरलता से आपने इन सबको समझाया। तो आपका मैं आभार करता हूँ और आपके चरणों में मेरा वंदन, और मैं आशा करूँगा कि मैं आपका पुनः दर्शन कर पाऊँ और प्रभु महाराज की समाधि का भी दर्शन कर पाऊँ। माणिक नगर अवश्य आइए, प्रभु महाराज का दर्शन अवश्य। जी महाराज, धन्यवाद।